Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज सेशन 11 ऑफ मीडिया ब्रांडिंग एंड टुडे इज 9 नवंबर, इकबाल डे. तो आई होप आप सबको याद होगा कि इकबाल डे है आज, और अगर छुट्टी नहीं होती तो आप लोगों को याद भी नहीं होता है कि इकबाल डे है. तो स्टार्ट करते हैं इकबाल के किसी शेर से. तो कौन सुनाएगा इकबाल का शेर? मैं सुनाऊं? जी जी बिल्कुल सर मैं सुनाऊं? जी सर. जी. अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी. ये खाकी फितरत से ना नूरी है ना नारी है. वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो बढ़िया गहरा शेर कह दिया आपने. और जी, कोई और है जो इकबाल का मैं शेर? बोलूं? जी. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर हम्म. तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. जबरदस्त जबरदस्त. तो ये बताओ, तुम अपने आप को कब बुलंद कर रहे हो? जब टाइम क्या आएगा. बात है दानियल, क्या बात. अच्छा, टाइम सर मेरे एक ख्याल मैं से. सुनाऊं? जी जी बिनास प्लीज. सर दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान. दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत. जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात क्यों है. क्यों? सर तो कुछ लोग वेटिंग में. अच्छा, वेटिंग में तो मैंने सबको इन कर दिया है. मजीद तो कोई वेटिंग में नजर नहीं है मुझे. जो आते जा रहे हैं मैं उनको इन करता जा रहा हूँ. 38 लोग हो गए हैं क्लास में इस वक्त. अच्छा जी, तो स्टार्ट हो गई है, बिस्मिल्लाह हो गई है हमारी. सबसे पहले जो आज का एजेंडा है वो डिस्कस होगा जो जॉब रोल्स मैंने आप लोगों को असाइन किए थे आप लोगों की डेजिग्नेशन के हिसाब से. तो वो जॉब रोल्स को शायद आप लोग ठीक से समझ नहीं पाए, या समझना समझने के बाद भी कुछ लोग अपने जॉब रोल्स को सही से काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए. तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कुछ जॉब रोल्स को. ठीक है. तो सबसे पहले तो जो ये क्या कहते हैं, बात करते हैं ब्रांड मैनेजर की. देखिए जी, ब्रांड मैनेजर का काम खजल खुआरी जिस तरीके से ब्रांड मैनेजर्स कर रहे हैं, सारा का सारा अपने ऊपर लोड लिया हुआ है. पोस्ट के प्रिपरेशन, पोस्ट की क्रिएटिविटी, पोस्ट की अंदर जितनी भी चीजें हैं वो भी वही कर रहे हैं. ये काम नहीं है ब्रांड मैनेजर्स का. ब्रांड मैनेजर्स का काम है मेंटोर के साथ कनेक्ट रहना. ठीक है. और इसके अलावा रिपोर्ट करना, रिपोर्ट जो है आपकी फाइनल. और इसके अलावा जो है अपनी टीम को सही से मॉनिटर करना, वर्कलोड डिवाइड करना और सब चीज़ें निकलवाना टीम मेंबर से. फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्टिवेशन मैनेजर. ब्रांड मैनेजर के बिल्कुल डायरेक्ट अंडर जो आता है वो एक्टिवेशन मैनेजर है, जो सेकंड क्या कहते हैं, समझ लो रोल है उसका. हायरार्की वाइज, राइट. तो हायरार्की वाइज एक्टिवेशन मैनेजर आते हैं. एक्टिवेशन मैनेजर मुझे कोई खास एक्टिव नजर नहीं आ रहे इस पूरी क्लास के जितने भी एक्टिवेशन मैनेजर हैं. मैंने उनको एक्टिव नहीं देखा. तो या तो हम ऐसा करेंगे, पहले तो कुछ थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया पोस्टिंग छोड़ दें, हम कुछ एक्टिवेशन मैनेजर को एक्टिव करने के लिए कुछ पोस्ट कर लेंगे, एक्टिव हो जाए एक्टिवेशन मैनेजर. आप सब मेरी नज़र में एक्टिवेशन मैनेजर जो जिस ग्रुप में, आपका कोई खास मुझे रोल प्ले नज़र नहीं आया. ठीक है. तो आप ज़रा होशियार हो जाएं. आपका रोल मैं आपको बताता हूँ. एक्टिवेशन मैनेजर्स, आपका रोल है जितनी भी एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे होनी है उनका ब्रांड के पर्सोना के साथ मैच करना, उनका ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ मैच करना, उन एक्टिविटीज का आपकी ऑडियंस के साथ मैचअप होना, उन एक्टिविटीज में जो इमोशनल बेनिफिट्स हैं, सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स हैं, उनका मेक श्योर करना आपको कि वो सब हैं या नहीं है. और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज जो आप प्लान कर रहे हैं, जितनी भी 20 पोस्ट हैं आपके पास, उनके अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज डिजाइन करना
आपका काम है। और फिर आपका काम ये भी है एक्टिवेशन मैनेजर्स के कम्युनिकेशन मैनेजर से ग्राफिक्स निकलवाना उस पोस्ट के, ठीक है। उस पोस्ट के ग्राफिक्स निकलवाने के लिए एक्टिवेशन मैनेजर को सोशल मीडिया मैनेजर और कम्युनिकेशन मैनेजर्स के साथ बैठना पड़ेगा और उनसे काम निकलवाना पड़ेगा। सो हायरार्की वाइज कम्युनिकेशन मैनेजर एंड सोशल मीडिया मैनेजर्स आर डायरेक्टली अंडर एक्टिवेशन मैनेजर, ठीक है। और एक्टिवेशन मैनेजर का है ये सारा काम निकलवाना एक्टिविटीज से रिलेटेड। कम्युनिकेशन मैनेजर ग्राफिक्स बनाएगा। ग्राफिक्स किस चीज के होंगे? अगर आपकी स्टिल पोस्ट है तो उसके 2D पोस्ट है, स्टिल है, जेपेग है, तो उसके स्टिल के ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं, डिजाइन एलिमेंट्स क्या यूज किए हुए हैं, कॉम्पोजिशन कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी, आपका आर्ट सेंस, एस्थेटिक सेंस कितना मैच्योर है, ये सारी बातें कम्युनिकेशन मैनेजर के एरिया में आती हैं, ठीक है। अगर आपकी ग्राफिक्स की एस्थेटिक्स, डिजाइन सेंस, कॉम्पोजिशन वीक है, तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो इशू है ये जाता है डायरेक्टली कम्युनिकेशन मैनेजर के कोर्ट में कि आपकी कम्युनिकेशन ग्राफिक्स स्किल्स इतनी पोस्ट के अंदर अच्छी नहीं थी, कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं थी। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया मैनेजर्स की, तो सोशल मीडिया मैनेजर्स का काम ये है कि जो 20 पोस्ट दी हुई है, उन 20 पोस्ट में से पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट होगी, 11वें नंबर पे कौन सी पोस्ट होगी, 18वें नंबर पे कौन सी पोस्ट होगी, इसका पूरा प्लान अभी से बना लेना। जिस तरह कुछ ग्रुप्स ने बना भी लिया कि पहले नंबर पे ये पोस्ट होगी, दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो है ब्रांड रिवील कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पोस्ट में ब्रांड रिवील नहीं कर रहे, कुछ लोग तीसरी पोस्ट में ब्रांड रिवील कर रहे हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इस पे कोई राइट एंड रॉन्ग वाली बात नहीं है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन किस नंबर पे कौन सी पोस्ट होगी, उस पोस्ट में होगा क्या, वो स्ट्रैटेजी डिजाइन करने का काम सोशल मीडिया मैनेजर्स का है। तो दो सोशल मीडिया मैनेजर है, एक स्ट्रैटेजी बनाए और दूसरा पोस्टिंग करे पेज पे। वो पेज पे पोस्टिंग करने वाला और मुझसे अप्रूवल कराने वाला एक ही सोशल मीडिया मैनेजर होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। है तो दो हर टीम में, लेकिन एक ही सोशल मीडिया मैनेजर मुझसे पोस्टिंग अप्रूव करवाए और मेंटोर से पोस्टिंग अप्रूव करवाए और पेज पे पोस्ट भी वही करे। जो दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर है वो स्ट्रैटेजी बनाए इन 20 पोस्ट की और मेक श्योर करे वो स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है और उसमें ब्रांड का जो प्लान था कि ब्रांड की जो इमेज को इम्प्रूव करना है, ब्रांड के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो रहे हैं, ये काम है दूसरे वाले सोशल मीडिया मैनेजर का। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस मैनेजर्स की। तो कस्टमर सर्विस मैनेजर्स का काम था सबसे पहला रिसर्च करना, ठीक है, गूगल क्वेश्चनर बना के। तो मेरे पास अब तक टोटल तमाम आप 7 कस्टमर सर्विस मैनेजर्स हैं, लेकिन सारे के सारे कस्टमर सर्विस मैनेजर्स की मेरे पास अप्रूवल नहीं आई या गूगल क्वेश्चनर से रिलेटेड उनकी गूगल क्वेश्चनर नहीं आए। सबसे पहले बात करते हैं क्या कहते हैं, गुलाम हैदर का ग्रुप आर्टकारी वाला, ठीक है। आपका कस्टमर, आपसे बात नहीं होगी, आपके कस्टमर सर्विस से बात होगी इसमें, ठीक है जी सर। तो नूरुस्सबा सलीम, आपने मुझसे गूगल क्वेश्चनर अप्रूव करवा लिया था? जी सर। उसकी डेडलाइन क्या थी? 155 आपने कोई डेडलाइन नहीं दी, मगर 155 रिस्पॉन्सेज आए मेरे पास। माशाल्लाह। अच्छा, जो डेडलाइन नहीं दी थी उस पर भी मैं आपको क्या कहते हैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने डेडलाइन दी थी। मैं आपको डेडलाइन भी दिखाता हूँ कि कहाँ दी थी मैंने। ये हमारा पेज है, ठीक है। ये सर आप ये डेडलाइन इस चीज की बात कर रहे हैं क्या, गूगल क्वेश्चनियर मुझसे अप्रूव करा लें? नहीं, हाँ एग्जैक्टली, मैं फिल करवाने की डेडलाइन थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं जी, मैंने उस डेडलाइन के विद इन ही जो है आपसे करवाया है। अच्छा, ये तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मुझे अपना सर्कुलेट करना शुरू कर दें गूगल क्वेश्चनर, ठीक है। एक और पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक वो पोस्ट कहीं सर ऊपर चले गए। ऊपर चली जी सर, ये सर बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है ऊपर, एक इमेज वाली पोस्ट है ऊपर ऊपर।
अच्छा, ये कस्टमर वाली सर्विस सेंड मी योर गूगल क्वेश्चनर ऑन माय मैसेंजर बाय टुमारो, और ये मैंने किस दिन जी पोस्ट डाली है? नवंबर 3 को, यानी कि बाय टुमारो नवंबर 4 होता था। जी, मैंने ऐसे ही 4 नवंबर को ही आपको ठीक सबमिट करा है, दी। मुझे याद है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड कस्टमर सर्विस मैनेजर से, जो कि है वर्ल्डिंग दरवेश का, विच इज वर्दा तरीन। वेयर इज शी? जी, वर्दा तरीन कहाँ है? हसाम शेख। सर है यही पर। सॉरी सर। जी वर्दा, आपने मुझसे पोस्ट अप्रूव ये गूगल क्वेश्चनर सेंड किया था आपने? जी सर, कर दिया था आपको। किस डेट को किया था? जी, किस डेट को किया था वर्दा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही है मेरी? वेडनेसडे, डेट क्यों नहीं लिखी आ रही है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, 4 को ही किया था। ठीक है वर्दा, थैंक यू। आप माइक म्यूट कर सकते हैं। अच्छा वर्दा, आपकी पोस्ट, आपने जो क्वेश्चनर सेंड किया, उस पे कितने अभी तक आपके पास आ चुके हैं रिस्पॉन्सेस? सर लास्ट आई चेक 182 रिस्पांसेस थे। These are not enough, you know that, right? जी सर, मैं अभी भी कर रही हूँ, फॉरवर्ड कर रही ठीक से, हूँ। हाँ, ठीक से सर्कुलेट करें। ईमेल भी कर सकते हैं आप उसको लोगों को, जरूरी थोड़ी है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भेजें, लोगों को ईमेल करें आप। जी सर, मैं कर रही हूँ। ठीक है। थर्ड ग्रुप है कस्टमर सर्विस वालों का, ये मैक्स बॉक्स स्टूडियो, फरियाल शाकिर। जी फरियाल, कब अप्रूव करवाई थी आपने पोस्ट? इसने भी 4 को ही कराई। फरियाल का ग्रुप हेड कौन है? दानियाल फिर मिर्जा। जी सर, मैं फरियाल नहीं है इस वक्त क्लास में? नहीं सर, सर आई डोंट नो फरियाल का क्या सीन है। अच्छा, हसन बिन रियाज है हैदर अब्बास के ग्रुप का। जी हसन। यस सर, मैंने भी आपसे करवा ली थी उसी डेट को जो आपने बोली थी। फेसबुक नेम क्या है तुम्हारा? सर हसान के नाम से होगा, यहाँ पे भी आ रहा था, आपका टाइम। फेसबुक नेम बताओ। सानी मिर्जा। हसान के नाम से होगा। अच्छा अच्छा, ये आ रहा था। तो आप कस्टमर सर सर्विस मैनेजर ऊपर हो? नहीं सर, वो गलती से आपको हो गई थी। क्या गलती से हो गई थी? मैं कस्टमर ये पोस्ट की बात कर रहा था, आपने जो कल मुझे बोला था, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। वैसे मैं कस्टमर सर्विस मैनेजर। तो ये मुझे अप्रूवल क्यों ले रहे हो? सर अप्रूवल नहीं लिया था, ये असल में आपको सेंड हो गई थी, ये अप्रूवल नहीं लिया था ये मैंने। नहीं, तो इसका आंसर क्यों नहीं दिया? जब मैंने क्वेश्चन किया, मुझे उसका आंसर चाहिए। तुम्हारे पास इतना सर टाइम मैंने नहीं है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकूं? ये मैंने क्वेश्चन किया ना तुमसे, व्हाई आर यू सेंडिंग मी दिस नाउ, तो तुमने आंसर क्यों नहीं दिया मुझे? मैंने शायद नेट बंद कर दिया हो या कुछ ये और सीन मसला आ गया होगा। तुम्हारा यहाँ पे। वो बाद में किया था मैंने, शुरू में किया था इसमें। तो उसके बाद भी तुम्हें टाइम नहीं मिला मुझे आंसर करने का? सर मुझे पता था आप पूछेंगे, तो मैंने कहा डायरेक्ट अगर जवाब दे दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बेवकूफाना बात है। मुझे फजूल की पोस्ट नहीं भेजो, फजूल के मैसेज नहीं करो। आई हैव 100 थिंग्स टू डू। तुम ये क्यों पोस्ट मुझे सेंड कर रहे हो? ये सोशल सर मीडिया हो गई मैनेजर का थी काम है। गलती से हो गई थी आप। अच्छा, ये बताओ तुमने गूगल क्वेश्चनर कब सेंड किया? वो आपको दिया था मैंने, आप देखो, मैंने ठीक आपको है, सेंड 4 को किया ही है। अब बताओ रिस्पॉन्सेज कितने हैं? था। सर रिस्पॉन्सेस तो काफ़ी कम आ रहे, अभी तकरीबन 50 के करीब हुए रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब वीक आपकी सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग करो अपनी। सर सर्कुलेशन बहुत सारे लोगों को कर दिया है, कोई बोले जा रहा हूँ, मतलब वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, ना वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग। तो ये मैं किस तरीके से करूँ, उनको किस तरीके से उस पर वो लेकर आऊँ कि वो रिस्पॉन्ड करें अपने नूरुल सबा सलीम के पास 100 से ऊपर। नूरुल सबा सलीम, आपके पास कितने आ गए रिस्पॉन्सेज? 155 एंड काउंटिंग। आप ऐसा क्या कर रही हो जादू, जो बता दो सबको? सर सबके पीछे पड़ी हूँ एंड आई एम ड्राइविंग पीपल एज वेल। तो बस पीछे पड़ना पड़ेगा आसान। ठीक है सर। ठीक है, रिस्पॉन्सेज ज्यादा चाहिए, मैं बता रहा हूँ, बाद में फंसोगे। ओके। अच्छा जी, जंगल मॉल की हैं मिस्मा निसार। मिस्मा किधर है आप? यस सर। हाँ जी, कब अप्रूवल लिया था आप, कब क्वेश्चनर सेंड किया था मुझे? सर 4 नवंबर सुबह मॉर्निंग में 7:50। वाओ, बड़ी ऑर्गेनाइज चल रही हैं आप। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सेज कितने आए हैं अब तक आपके? सर माशाल्लाह ऑलमोस्ट 100 आ गए हैं और अभी भी सर्कुलेशन चल रही है हमारी। वेरी नाइस। नीलम ऑफ ग्लास आई वॉच। जी नीलम किधर है? नीलम अभी एंटर नहीं है क्लास में, उसको टाइम लगेगा कनेक्ट करने में। आगे बढ़ते हैं। नहीं नीलम सर last नीलम में। नहीं है सर, मैं हूँ तारिक वजीर, तुम क्या हो? कस्टमर सर्विस। क्यों? कस्टमर सर्विस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो राइट राइट, हाँ सॉरी। हाँ तो तारिक तुमने कब सेंड किया मुझे? सर मैंने 6 को किया था सर, 6 नवंबर। क्यों? सर वो बताया था सर, घर की शिफ्टिंग हो रही है तो थोड़ा लेट हो गया। तो घर की शिफ्टिंग हो रही है तो एक पोस्ट करने में क्या हो रहा था? नो सर वो थोड़ा, सर उसका रिस्पांस अभी चल रहा है सर बस। कितने आ गए रिस्पॉन्सेस? सर अभी मतलब कितने ज़्यादा नहीं आए, मतलब गुजारा है सर। अच्छा, गुजारा हो रहा है तुम्हारा? नहीं कर लेंगे सर, अभी टाइम है ना सर, और मैं फिर सबको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गया कस्टमर सर्विस और तमाम जॉब रोल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। जॉब रोल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है किसी को? जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ब्रांड मैनेजर हायरार्की में टॉप पे है, उसके नीचे एक्टिवेशन मैनेजर है, उसके नीचे कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया मैनेजर है, और कस्टमर सर्विस जो है डायरेक्ट ब्रांड मैनेजर के अंडर आता है। ठीक है, तो ये मुझे बताएं, इस हायरार्की में या इस जॉब डिस्क्रिप्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर एक बार रिपीट कर देंगे हायरार्की? भाई ब्रांड देखिए, मैनेजर के नीचे ब्रांड मैनेजर है टॉप पे, उसके नीचे और कम्युनिकेशन मैनेजर और सोशल मीडिया मैनेजर दोनों पैरेलल है ब्रांड मैनेजर के नीचे। ठीक है, और फिर जो है आपका कौन है? और सॉरी, ब्रांड मैनेजर के डायरेक्ट नीचे एक्टिवेशन मैनेजर है, और एक्टिवेशन मैनेजर के अंडर डायरेक्टली आ जाते हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया मैनेजर्स। ठीक है, और फिर जो कस्टमर सर्विस मैनेजर है वो डायरेक्ट ब्रांड मैनेजर के अंडर है। क्लियर हो गई सर बात? एक चीज मैंने सर डिस्कस करनी थी। कम्युनिकेशन मैनेजर है जो टोटल कंटेंट आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है मेंशन के कंटेंट होगा, कैप्शंस विद हैशटैग्स, ये इनके थोड़े जॉब रोल इलैबोरेट कर देंगे? तो मैं जब पहले एलैबोरेट कर रहा था उस वक्त कहाँ थे तुम? सर आपने किए थे, लेकिन सर अब जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना तो वर्कलोड मतलब इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा सर, इस वजह से मैं एक अच्छा, बार तो देखो मैं वही बता रहा हूँ कि ब्रांड मैनेजर रिपोर्ट्स को भी हैंडल करेगा, पूरे ग्रुप को मॉनिटर करेगा, काम निकलवाएगा, सब चीजों को सर ब्रांड देखेगा। मैनेजर नहीं, हाँ कम्युनिकेशन हाँ, उसी मैनेजर की बात जो उसी है। उसी की बात। एक्टिवेशन मैनेजर का जो है वो काम है कि जितनी भी एक्टिविटीज आप लोग प्लान कर रहे हो, 20 पोस्ट, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं वो ब्रांड के पर्सोना के साथ, ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ, ब्रांड की ऑडियंस के साथ मैचअप हो, उन सब चीज़ों का ब्रांड के कलर्स के साथ मैचअप हो, और सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, ये जितनी भी चीज़ें, इनका काम का, इन चीज़ों का ख्याल रखना एक्टिवेशन मैनेजर का काम है। और एक्टिवेशन मैनेजर का काम है कम्युनिकेशन मैनेजर से और सोशल वाले से काम निकलवाना। अब कम्युनिकेशन के वालों का काम ये ग्राफिक्स डिजाइन करना। अब वो ग्राफिक्स जो है वो 2D पोस्ट है या वीडियो है या जिफ है, उसकी ग्राफिक्स यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन, कलर, डिजाइन एलिमेंट्स, ये सब चीजें अगर अच्छी नहीं हुई, वो डायरेक्ट उसका जो उसका जो क्या कहते हैं, जो सारा जुर्माना होगा वो कम्युनिकेशन मैनेजर भरेगा। अगर सर देखा जाए तो कम्युनिकेशन मैनेजर पे ना मेन लोड आ रहा है, वो दो तो जो दो है ना। है ना, दो है ना, तभी जी तो लोड क्यों आ रहा है? दो है तो डिवाइड करो ना। सर, वो मतलब इवेंट ही वर्चुअली जा रहा है पूरा, तो मतलब मेन फोकस ही ग्राफिक्स के ऊपर हुआ है, तो हाँ तो दो है ना, सोशल तभी तो मीडिया दो रखे। मैनेजर। सही सही है सर। तो तुम्हारे दो कम्युनिकेशन मैनेजर है तो दो काम करें ना, दोनों करें, एक क्यों कर रहा है? सर सोशल मीडिया मैनेजर मेरा सही नहीं चल रहा, सोशल मतलब कुछ हो नहीं रहा उनसे, मतलब सोश वो एक कैप्शन बनाते हैं आई गेस, उसके अलावा और कुछ उनकी जॉब देखो, सोशल मुझे मीडिया समझ नहीं आ मैनेजर रही। मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि सोशल मीडिया मैनेजर दो हैं आपके पास। एक का काम है कि 20 पोस्ट की स्ट्रैटेजी बना ले, फ्रॉम पोस्ट 1 टिल पोस्ट 20। ठीक है, कि कौन से नंबर पे कौन सी पोस्ट होगी और उसमें होगा क्या, इसकी एक सोशल मीडिया मैनेजर स्ट्रैटेजी बना रहे और मेक श्योर करे उसी स्ट्रैटेजी, उसी सोशल मीडिया प्लान के अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया पोस्टिंग हो रही है। दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो मुझसे और मेंटोर से अप्रूवल लिया करे और पोस्टिंग वो खुद किया करे। एक एक सोशल मीडिया मैनेजर हो जो पोस्टिंग करे और मेंटोर और मुझसे अप्रूवल ले, और दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर स्ट्रैटेजी बना ले।
और स्ट्रेटजी बना के बैठना जाए, कैप्शन भी बनाए बैठ के। सर एक चीज बोलना चाहूंगा, सिंस मैं मीडिया मैनेजर हूँ तो मुझे मीडिया मैनेजर अप्रूवल जो है वो कोई नहीं, सर मीडिया मैनेजर सोशल मीडिया मैनेजर, उसके अंदर तो मुझे अप्रूवल मेंटोर से लेनी होती है, मुझे अप्रूवल ग्रुप हेड से लेनी होती है, फिर मुझे आपको देनी होती है, तो ये 4-5 लोगों तक प्रोसेस जाती है। हाँ। तो इसमें डिले हो जाता है, तो और ये फिर एडिटिंग चेंजेस वगैरह, कैप्शन एंड टाइम पे चेंज हो जाते हैं, जो मैं लिखता हूँ जो होता है वो कैप्शन चेंज हुए हुए होता है, तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी तो उसके पास नहीं पहुंच पा रही ना। तो ये देखो, यही तो प्रोसेस समझाना है आपको, सिर्फ एक्टिवेशन का कोर्स करा के नंबर थोड़ी दे देने। आपको यही तो समझाना है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, एजेंसीज में काम कैसे होता है। यही होता है भाई, अप्रूवल के लिए धक्के खाने पड़ते हैं आपको। यही कल्चर, यही माहौल मैं आपको देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? जी। तो हैदर समझ आ गया सोशल मीडिया मैनेजर्स को कैसे मैनेज करोगे? जी सर समझ आ गया। हाँ, और जितने भी डंडे वंडे देने का काम है वो ब्रांड मैनेजर का है, वो डंडे दे सबको। अरे एक बात है जी आसाम सर, मैं कह ये रहा हूँ कि जितना प्रेशर आपकी तरफ से हमारे ऊपर है, विच इज़ अ गुड थिंग कि हम ये इफेक्टिवली काम करेंगे। मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा, किसी भी ग्रुप मेंबर की अपने, लेकिन इन लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है आपकी तरफ से। अभी आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ी देर वेट कर जाओ, अभी सारा आइडिया होता है। सारे ये जो लोग सो रहे हैं ना आपकी टीम में, ये चाहे वो कम्युनिकेशन मैनेजर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, या कस्टमर सर्विस मैनेजर, स्पेशली एक्टिवेशन मैनेजर सो रहे हैं, सबके एक्टिवेशन मैनेजर तमाम ग्रुप्स के सो रहे हैं, और इन सबको पता चल जाएगा। ग्रुप में काम चल रहा है। हाँ, चल तो सबके ग्रुप में रहा है, लेकिन वर्कलोड डिवीजन की बात है। मैनेजर का भी चल रहा है सर। अच्छा, देखते हैं ना, अभी बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन के, कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज है, मतलब मैसेजेस सीन नहीं होते, और मतलब देखो मेरी बात सुनो, सारे ब्रांड मैनेजर्स कान खोल के, आप लोगों ने सारा लोड अपने सर पे लिया है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि काम अच्छा हो, विच इज अ गुड थिंग, कि आप लोगों की ये इंटेंशन है। लेकिन आपको मैंने वर्कलोड डिवाइड करने का अभी मेथड बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आप तमाम ब्रांड मैनेजर सिर्फ एक्टिवेशन मैनेजर से बात किया करो। जिस तरह मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, मैंने हायरार्की क्यों बनाई है, ये मेंटोर रखे हुए हैं, और उसके मेंटोर के अंडर मैंने ब्रांड मैनेजर रखे हुए हैं। ये हायरार्की क्यों बनाई है? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी से मैं बात करूँ, हर किसी को अप्रूवल दूं। तो मैंने ये सिस्टम बनाया ताकि मुझे भी आसानी हो और आपको भी वर्क फ्लो का कल्चर समझ आए, हायरार्की सिस्टम। तो इसी तरह आप ब्रांड मैनेजर हैं, आप भी हायरार्की जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको फॉलो करें, या फिर आप अपनी मर्जी की कोई और सिस्टम फॉलो करें। तो वो ये है कि आप ब्रांड मैनेजर्स एक्टिवेशन मैनेजर पे सारा लोड डाल दें। पोस्ट डिजाइन करवाना, पोस्ट की पोस्टिंग करवाना, सारे जिम्मेदारियां एक्टिवेशन मैनेजर के सर पे डाल दें, और उसको जितना मैं प्रेशर आपको दे रहा हूं, आप उतना ही प्रेशर एक्टिवेशन मैनेजर्स को दें, तब उनको पता चलेगा कि कितना प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है। और आप सिर्फ एक्टिवेशन मैनेजर से बात किया करें। अगर एक्टिवेशन मैनेजर को आपने काम दे दिया कि भाई पोस्ट नंबर 3 का क्या हुआ, तो उससे पूछो। तो कम्युनिकेशन मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, दोनों फॉलो अप जो है एक्टिवेशन मैनेजर को दें, और आप उससे फॉलो अप लें। ब्रांड मैनेजर आप एक एक बंदे से, कम्युनिकेशन मैनेजर से फॉलो अप ले रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। अगेन यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, आई लाइक दैट। बट फिर आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि आप हर चीज में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? थैंक यू सर। हाँ, तो आपने प्रेशर देना है। आप सारा प्रेशर अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप अपनी टीम पे प्रेशर निकालो, ठीक है? तो एक्टिवेशन मैनेजर, मुझे अगर एक्टिव नजर नहीं आए, मुझे अभी इस वीक तक का तो रिपोर्ट मिल गई है कि सारे एक्टिवेशन मैनेजर मेरी नजर में डील हैं, सारे टोटल। और कस्टमर सर्विस मैनेजर और एक्टिवेशन मैनेजर दोनों मेरी नजर में जो है टाइट नजर है मेरी उन पे। कस्टमर सर्विस क्या कर रहा है, एक्टिवेशन क्या कर रहा है, टाइट नजर है मेरी। बाकी एक या दो डेजिग्नेशन स्वैप कर सकते हैं अभी? इट्स टू लेट, बट हो तो सकती है सर। थोड़ी सी मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी गलत हो गई थी किसी मतलब उनको लेके। ओके, ठीक है, स्वैप कर दो तुम ग्रुप पे। याद है मैंने कहां पर डेजिग्नेशंस रिक्वायर्ड की थी ग्रुप पे? एक पोस्ट जी, एक्टिवेशन मैनेजर ही स्वैप करूंगा वैसे। भाई जो भी करोगे ना उसी पोस्ट के ऊपर करोगे। वो पोस्ट कहां है अरीबा? वो पोस्ट कौन सी है? ये वाली पोस्ट है अरीबा? हाँ यही पोस्ट है ना। एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की और मैं अरीबा से पूछ रहा हूँ। जी ये वाली पोस्ट है ना वो? हाँ सर, सबने मेंशन किया है उसमें। हाँ ये वाली पोस्ट है ना। इसमें बोला सॉरी हैदर, ये तुम्हारा था, ठीक है? जी सर।
ठीक है, इसके नीचे रिप्लाई करके वापस से लिखो सबकी पोस्ट। सर एडिट करके कर देता हूँ। नहीं, एडिट करके वो नोटिफिकेशन नहीं आएगी हमारे पास। एडिट करोगे हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, रिप्लाई करोगे तो नई नोटिफिकेशन आएगी, अरीबा इसको देखेगी और अरीबा जो है शीट में चेंजेस कर देगी। मेरे पास एक एक्सेल शीट है ये वाली, इसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। ओके सर। यार ये मार्क्स क्यों डाले हुए हैं मैंने? सर ये लास्ट सेमेस्टर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मार्क्स दिए नहीं मैंने, कहाँ से आ गए? लास्ट सेमेस्टर वाली शीट तो तुम मार्क्स तो डिलीट कर देती है अरीबा। नो प्रॉब्लम। तो ये जो है इसके नीचे रिप्लाई का बटन दबा के तुम हैदर कर दोगे, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके सर। अच्छा, अब जॉब रोल से रिलेटेड अगेन मेरा सवाल है, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि एक्टिवेशन वाले जो आप कह रहे हैं तो उनको किस तरह मतलब आपको लगे कि वो एक्टिव है? वो मुझे इस तरह लगेगा कि जब तुम लोग मेरे से स्ट्रेस तुम लोगों के ऊपर मुझे कम नजर आएगा, और वो स्ट्रेस मुझे कब कम नजर आएगा? ब्रांड मैनेजर से। जब ब्रांड मैनेजर जो मुझसे बातें कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो नोट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहे हैं, या चाहे वो क्या कहते हैं मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप ऑडियो नोट्स भेज रहे हैं, तुम लोगों का स्ट्रेस मुझे कम नजर आया तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्टिवेशन मैनेजर एक्टिव हो गया वाकई। ओके सर। ठीक है, तुम लोग बहुत स्ट्रेस में हो, जितने भी ब्रांड मैनेजर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, और मुझे स्ट्रेस दिख रहा है आपका। ठीक हो गई बात? सर हमें इशू एक्चुअली ये भी आ रहा है सबको कि हम लोगों की डेली पोस्टिंग है तो हम लोगों के बाकी सब्जेक्ट जो है ना उसका भी बहुत लोड है, इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है कि डेली बेसिस पे बनाना और फिर उसको प्रूफ भी करवाना है। तो ये तो मैंने ब्रांड मैनेजर से, ये तो ब्रांड मैनेजर से ही मैंने पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे अप्रूवल लिया था ना कि आप लोगों को 12 पोस्ट करनी है या 20 करनी है। सबने 20 के लिए खुशी खुशी एग्री किया था, याद है? जी सर वही ना, लेकिन फिर बाद में सब लोगों को काफी लगा कि ज्यादा हो रहे हैं, अगर कुछ कम हो सकते हैं तो। नहीं, फायदा नहीं है बेटा कम करने का। वजह ये है कि टोटल वर्चुअल हो रहा है, और वर्चुअल में वर्चुअल एक्सपीरियंस ही थोड़ा दोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। सर अगर हम सिर्फ संडे के डे स्किप कर दें, एटलीस्ट एक वीक में हमें मिल जाएगा डे, या कोई भी एक दिन बीच में। संडे का दिन वो है जब आपकी पेज पे ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव और फारिग होती है। फिर किसी वर्किंग डे बीच में सर कोई वर्किंग डे रख लें, मंडे। क्यों करवाना चाह रहे हो एक दिन? सर उसका ये है कि हमें एक दिन मिल जाता है कि पूरा हफ्ता सेट करके रख लें, जैसे इसलिए भी कह रहे हैं हम। अब एवरी डे पे सर, क्योंकि सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं है, पीछे 4 सब्जेक्ट्स और हैं, तो एक साथ या तो कम्युनिकेशन मैनेजर के ऊपर लोड आता है या फिर सोशल मीडिया मैनेजर, तो इसकी वजह से हम लोग आपस में ही डिस्कशन करते हैं, जाहिर सी बात है ग्रुप है, तो उस पे फिर हमें काफी लोड पड़ जाता है। अच्छा एक काम करो, ये बात से पहले सारे ब्रांड मैनेजर्स एग्री करेंगे जो ये लोग कह रहे हैं? तमाम ब्रांड मैनेजर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं सब एग्री करते हैं इस बात से कि एक दिन ऑफ चाहिए? सर हैंड रेज करवा ले मैंने कहा। क्या साम? यस सर। जी सर। साम तुमने क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आई। सर मैं कह रहा था कि हैंड रेज करवा ले, मैंने कर दिया। अच्छा हाँ चले हैंड रेज कर लें, चले भाई, ये अच्छा तरीका बताया सामने, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि तमाम अच्छा कितने हो गए? 5 हैंड रेज, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7वां कौन है? नूर का, वो हैंड ही नहीं है उसका। नूर आ गई? नूर नहीं है। हाँ उसकी जगह किसी और का हाथ है। चले ठीक है ठीक है चले एग्री कर गए इस बात पे, बस हैंड डाउन करते हैं। क्लियर हो गया मुझे। अब मुझे बात सुने, मैं आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है? ये अच्छा है आप सबने म्यूचुअली मेरे सामने बात रखी, तो इसको वर्क किया जा सकता है। अब सिंस मंडे की पोस्टिंग तो हो गई है भाई, मंडे शुरू हो चुका है, ठीक है? तो ये जो लोग कह रहे हैं मंडे को छुट्टी देते हैं, मंडे को नहीं हो सकती छुट्टी, क्योंकि ये मंडे को आप पोस्ट कर चुके हो। किसने पोस्ट किया? 10 बजे वाली हो गई, 12 बजे वाली पोस्ट हो गई, ठीक है? तो अब अगर ये मैं बीच की पोस्ट रोक दूंगा 2 से 10 बजे तक की, तो ये अजीब सा सीन हो जाएगा कि आधा मंडे में पोस्टिंग है, आधा रुक गए। तो एक काम करते हैं, ट्यूसडे ऑफ ले लो। जी ये भी ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, एवरी ट्यूसडे ऑफ ले लो। ऑल एग्री विद दैट? ऑल ब्रांड मैनेजर्स, इफ यू एग्री रेज योर हैंड दैट ट्यूसडे इज ऑफ एवरी वीक।
सर डिस्कस कर लें अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डे रेकमेंड करना है। तो ये अभी रेस सब हैंड कर रहे हैं ना ट्यूसडे पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूसडे ऑफ हो, अग्री कर रहे हैं सब लोग, 5 लोगों के आ गए, बस 5 लोग आ गए, खत्म। 5 लोग चाह रहे हैं तो मेजोरिटी हो गई ना कि ट्यूसडे ऑफ कर देते हैं सबको। ठीक है, तो मैं एक नया प्लान डिजाइन करता हूँ, इसके अंदर चेंजेस करता हूँ सोशल मीडिया प्लान में, उसमें से ट्यूसडे वाली सारी पोस्ट निकाल देता हूँ, तो जाहिर है ये सबकी ट्यूसडे की पोस्ट निकलेगी तो एक एक पोस्ट आगे हो जाएगी। तो ऐसे कितने ट्यूसडे आएंगे हमारे पास? एक 10 नवंबर को ट्यूसडे है, एक 17 नवंबर को ट्यूसडे है, एक 24 नवंबर को है ट्यूसडे। ठीक है, 3 ट्यूसडेज निकल जाएंगे। तो 3 ट्यूसडे निकल जाएंगे मतलब कि 20 के बजाय 17 पोस्ट हो गई ना आप लोगों की। ठीक है जी, गुलाम कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, तो हाथ नीचे कर दें। अच्छा, तो ये जी, तो ये टोटल 20 पोस्ट के बजाय 17 पोस्ट हो जाएंगे आपकी। क्लियर हो गई बात? जी दानियाल असगर। जी सर। सर मैं ये कह रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि सर कि हम लोग कोई दिन स्किप नहीं करते, जैसे हम लोग पहले चल रहे थे ना कि मतलब एक दिन 3 ब्रांड्स हैं, उसके बाद फिर अगले दिन 3 ब्रांड्स हैं, इस तरीके से लेके चलते हैं। उस तरीके से तो पोस्ट 20 के बजाय 10 हो जाएंगी। नहीं सर, मतलब ये है कि मतलब हम लोग ये करते हैं कि जैसे कल के दिन टोटल 5 ब्रांड्स कर दें, सही है, उसके अगले दिन फिर 5 कर दें, जैसे संडे का दिन आपने सारे ब्रांड्स का रखा हुआ, इस तरीके से कर दें। मतलब सिर्फ एक को स्किप करवाएं, सबको ना करवाएं, सिर्फ एक को स्किप करवाएं। हमारे पास हर हफ्ते मतलब 3 दिन हो जिसमें एक ब्रांड स्किप हो रहा हो, हमारे पास सिर्फ एक दिन छुट्टी का, क्योंकि सर वरना हमारे पास पोस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, उतनी हो जाएंगी जितनी पिछले वाले ब्रांड की थी, फिर वर्चुअली इवेंट जितना उतना था हमारा भी उतना ही हो जाएगा, जितनी पोस्ट उनकी थी हमारी भी उतनी पोस्ट हो जाएगी, मतलब 17। हाँ वो ठीक है, उतनी हो जाएंगी, लेकिन पॉइंट ये उतनी नहीं करनी ना, उससे ज्यादा करनी है। उनका तो फेस टू फेस भी इवेंट हो रहा था ना, यही मैं कह रहा हूँ। तो तुम जो सजेशन दे रहे हो उससे तो पोस्ट कम हो जाएगी ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ब्रांड को स्किप करवाएं सर। अच्छा, हर वीक एक की छुट्टी करें, एक की छुट्टी करें। तो इतने वीक्स ही नहीं है ना, कोई 6 महीने की एक्टिवेशन थोड़ी है, इतने वीक्स ही नहीं है, टोटल 3 वीक्स थे, ये तो खत्म हो रही है एक्टिवेशन। आगे देखो तो सही, मैं स्क्रीन शेयर करके तुम्हें बताता हूँ। 26 को तो लास्ट तुम लोगों की प्रमोशनल पोस्ट है, 26 नवंबर को। तो ये तो 3 ब्रांड्स को रिलीफ मिलेगा, इस तरह 3 ग्रुप्स को रिलीफ मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। हाँ सही कह रहे हैं। ये तो तब होता ना जब 7 वीक्स की एक्टिवेशन होती, तो हर ग्रुप को एक हफ्ते रिलीफ मिल जाता, एक दिन, हर हफ्ते का एक दिन। सही। तो ये इसी को फॉलो करते हैं, ट्यूसडे ऑफ कर देता हूँ सबके लिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गए हम सब। सर कल की पोस्ट मत क्लियर किएगा, बिकॉज हम लोग को पोस्ट डालनी है रिगार्डिंग 11/11, तो कल तो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। हमारा पोस्ट बन चुका है, मतलब हमने तैयारी कर ली है इसकी। 11/11 का कर रहे हो? यस सर। कल तो 10 तारीख है। तो सर पहले ही एक पोस्ट डालते हैं ना कि सेल आ रही है, एक दिन पहले तो डालना होता है सर। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है, दैट मेक्स सेंस। अब बोलो भाई। सर, I have a suggestion. Yes, Noor, I was waiting for your suggestion. Sir, I was saying कि Thursday ना off कर लें, because Thursday is again a middle day. तो that is not important. Friday को फिर सब active होना शुरू होता है. Right. Okay, all who say in favor of Thursday, that Thursday should be off, raise your hand. All brand managers. Tuesday के बजाय Thursday off करते हैं हम। मुझसे तुम कब से ब्रांड मैनेजर होते हो? अच्छा ठीक है, उठा लो यार, नाराज होने की जरूरत नहीं। नूर नहीं है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा दानियाल साहब, गुलाम साहब, इमामा आप किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? तलाल खान आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रांड मैनेजर से कहा है मैंने। दानियाल हसन साहब
हैंड रेस कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है? सब अपनी अपनी डेजिग्नेशन भूल चुके हो। सर बहुत ज्यादा सर motivated है सर ऑफ Thursday सुन के के ऊपर। सब बहुत खुश हो चुके, भूल गए सब। नहीं स्ट्रेस लेवल है क्या है, मतलब ब्रांड मैनेजर्स को कह रहा हूँ रेज योर हैंड। मुर्तजा हुसैन हाथ उठा रहा है, तलाल उठा रहा है। सॉरी सर, हम अपनी वो आप बात नूर भूल को चुके हैं। नूर नहीं है ना, इसलिए मुर्तजा उठा। चलो मुर्तजा का तो मेक सेंस कि नूर नहीं है। गुलबी क्यों हाथ उठा रहा था? अच्छा गुलाम हो गया, दानियाल असगर हो गया, मुर्तजा हो गया और नूर तुमने सजेस्ट किया तुम गुलाम वाले बैच में, ठीक है ग्रुप में। बाकी लोगों का क्या है भाई? अरीबा सर ट्यूसडे। अच्छा, और बाकी नतालिया आप क्या कहती हो? ट्यूसडे। ये तो सर इस वीक का ऐसा करते हैं, सैटरडे या संडे का करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो 2 वीक्स होंगे उसमें ट्यूसडे कर लेते हैं। सैटरडे संडे क्या करते हैं? सैटरडे या संडे का लाइक ऑफ कर लेते हैं और नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें ट्यूसडे का कर लेते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद वाले नेक्स्ट का। तुम्हें ऐसा करता हूँ मैं, सैटरडे संडे। तुम्हें ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हें लंबी छुट्टियां दे देता हूँ, जाओ कहीं एंजॉय करो, बल्कि नहीं सर, नौकरी असल छोड़ में दो। सैटरडे संडे किस खुशी में ऑफ मिलेगा भाई? नहीं सैटरडे या संडे, लाइक आप सैटरडे का करें या संडे का ऑफ तुम कर दें, सो- मतलब इस वीक के लिए। तुम सो रहे थे उस वक्त जब मैं कह रहा था कि सैटरडे और संडे ऑडियंस एक्टिव होती है। एग्जैक्टली सर, मैं यही कहने वाला। तो सर ये फिर हमारे पास थर्सडे बचता है, तो फिर थर्सडे का ये लोग मान नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें सर? ट्यूसडे का हम प्लान कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये सर इनकी पोस्ट ट्यूसडे को कर दें और बीएई के करते हैं ट्यूसडे को, इस तरह से कुछ कर दें। नहीं ये तो सोल्यूशन तो नहीं, ये तो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सर ये ऑल्टरनेट डेज हो सकता है? क्या मिनास क्या कह रहे हो? ऑल्टरनेट डेज हो सकता है, जैसे किसी ग्रुप के लिए आप असाइन करें, क्योंकि उसमें ये होगा कि इफ यू आर गोइंग टू लाइक टर्न ऑफ ट्यूसडे या एनी डे, तो एक दिन किसी भी ब्रांड की एंगेजमेंट नहीं होगी, तो वो एक दिन खाली जाएगा पे। तो एक काम करते हैं जी, दानियाल असगर ऑल्टरनेट डे। मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट मिनास। दानियाल क्या कह रहे हो? दानियाल असगर, दानियाल असगर मिर्जा। Sir, I नूर, was suggesting. या नूर प्लीज। Sir, I was saying कि जो Tuesday वाले हैं for this week specifically, जो Tuesday को ऑफ चाह रहे हैं उनको आप Tuesday को ऑफ दे दें, और जो Tuesday को पोस्ट करना चाह रहे हैं उनको Tuesday को पोस्ट करने की परमिशन दे दें। बट जो Tuesday को पोस्ट कर रहे हैं वो उनको Thursday को ऑफ दे दें। हाँ, तो इस वीक में आपकी एंगेजमेंट डिवाइड हो जाएगी पर कंप्लीटली ऑफ नहीं होगी। नेक्स्ट वीक के हिसाब से डिसाइड करिएगा, बिकॉज वी डोंट नो द सिचुएशन, मे बी लॉकडाउन हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन राइट नाउ। तो एंगेजमेंट को जो है अभी हम इस तरीके से प्लान कर लें कि हमारी एंगेजमेंट आती रहे। दिस इज जस्ट अ सजेशन। राइट, गुड सजेशन। ऐसे ही करते हैं कि 3 ब्रांड जो अग्री कर रहे हैं कि वो ट्यूसडे को पोस्टिंग करना चाहते हैं, कोई भी 3 ब्रांड जो ट्यूसडे को पोस्ट करना चाहते हैं, काइंडली रेज योर हैंड्स, द ब्रांड मैनेजर्स होंगे। जो ब्रांड मैनेजर सर इससे ये भी फायदा होगा सर, थोड़ा गैप मिल जाएगा ना, तो पोस्ट अच्छी पोस्ट बन जाएंगी, टाइम मिल जाएगा थोड़ा, तो उससे क्रिएटिविटी भी अच्छी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, पॉइंट टेकन। जी सर। जो ब्रांड्स ट्यूसडे को पोस्ट करना चाहते हैं काइंडली रेज योर हैंड। ये इस ट्यूसडे नहीं होगा, फिर ये हर ट्यूसडे होगा। जो ट्यूसडे को पोस्ट करेगा उसको थर्सडे को छुट्टी मिलेगी, जो थर्सडे को पोस्ट करेगा उसको फिर ट्यूसडे को छुट्टी मिलेगी। ऐसे कर लेंगे। अब क्या हुआ भाई? मरियम, महमूद, व्हाट इज रॉन्ग विद यू नाउ? गुलाम हैदर हाथ रहे सर, मैं नहीं हूं। वेयर इज ही? नहीं तो गुलाम है। आई थिंक सर हमने एक मिनट सर, थर्सडे का आपने बोला है, वो ट्यूसडे का आपने बोला है ना, तो ट्यूसडे का हम नहीं कर रहे हैं। ओ सॉरी, आर्टकारी वाले कौन है? आर्टकारी वाले, हुज आर्टकारी पीपल? हम ही है, हमें ट्यूसडे को करेंगे पोस्ट। तो मैं और कौन सी जबान में मरियम कह रहा हूँ? मैं कौन सी जबान में बोल रहा हूँ मरियम? हैदर को ही बोल रही हूँ सर। हैदर के हाथ में दर्द है सर, आवाज कट रही है सर। गुलाम बात सुनो।
आर यू सीरियसली फिट फॉर ग्रुप बीइंग अ ग्रुप हेड? मैंने ये पहले भी तुमसे सवाल किया था, बिकॉज तुम कोई वाकई तुम बहुत सुन रहे थे। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सब बार समझाया था, यू हैव टू बी वेरी शार्प टू इन ऑर्डर टू मेंटेन और मैनेज द ग्रुप। 2 बार मैंने उर्दू में ये बोला है कि ट्यूसडे को जो पोस्ट करना चाहता है रेज योर हैंड। तुम सो रहे हो सर? नेट का थोड़ा सा इशू है सर। अच्छा, मैं क्या करूं? तुम्हारा अपना इशू तो सॉल्व कर लो पहले, ठीक है? सर मेरा अपना इशू सॉल्व है। अच्छा ठीक है। और कौन ट्यूसडे को करना चाहता है पोस्ट? फिर एंड डाउन कर दिया इसने, अजीब बात नहीं जी। और कौन ट्यूसडे को पोस्ट करना चाहता है? जी गुलाम, आप ट्यूसडे को करना चाह रहे हैं? ठीक है जी सर। अच्छा, और ट्यूसडे का कौन है? और कौन था? दानियाल अस्कर का था यस। बेटा वाकई हाथ तो नहीं खड़ा करना पड़ रहा ना, ऐसे जो थक जाते हो नीचे कर देते हो। दानियाल अस्कर था। सर हम भी करेंगे ट्यूसडे को ना। जबरदस्त। ये किसकी आवाज? मुर्तजा? सॉरी सर, मैं असल में बीमार हूं, उस वजह से। कोई बात नहीं। नूर का ग्रुप ना? जी सर। यस सर। ओके, नूर का ग्रुप। सर तो हमें टाइमिंग्स मिल सकती है, मतलब क्योंकि सब कल का आधे लोग का चेंज हो गया तो। क्या मतलब टाइमिंग मिल सकती है? सर कल लाइक जैसे अगर जो 6 या 8 बजे कर रहे थे 10 बजे, तो उनको आधे लोग चले गए, तो टाइमिंग का क्या होगा? अगर हमें लाइक रात का स्लॉट मिल जाता है तो अच्छा होगा। वो फरमाइशी प्रोग्राम मत करें, ठीक है? वो मैं अपने हिसाब से टाइम दूंगा। ओके सर। जाहिर है दिन की 3 पोस्ट होंगी, चौथी पोस्ट मैं बीएई की कर दूंगा, ठीक है? और थर्सडे को 4 पोस्ट होंगी, तो वो 4 डिवीजन उस हिसाब से होंगे। ट्यूसडे के 4 डिवीजन उस हिसाब से होंगे। ट्यूसडे को तुम 3 ब्रांड हो, तो चौथी पोस्ट मैं बीएई की तरफ से ऐड कर दूंगा बैलेंस करने के लिए उसको। सही है सर। ठीक है। अच्छा, ये हमने फाइनलाइज कर लिया, ये मैंने अपने पास नोट कर लिया है। नया प्लान मैं बना के, नाउ यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। तो ये प्लान नया जो है मैं बना के आप सबके साथ नया प्लान शेयर करूंगा ग्रुप पे, तो उसको फॉलो करना। फिर अरीबा आपने मुझे याद दिलानी है बात, ठीक है? सर वो हैदर की डेजिग्नेशंस वगैरह इन लोगों की चेंज करनी है। वो तो हैदर जब पोस्ट करेगा तो तुम करोगी ना शीट में चेंजेस। जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये सोशल मीडिया प्लान नया बनाना है, इसको तुम रिमाइंड कराना मुझे ये बात। ओके सर। ठीक हो गया। ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, और आप सबको ब्रांड्स को एक दिन का रिलीज मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कंसर्न है मेरी, वो आप लोगों से बात करनी थी। ये पोस्ट अप्रूवल मेथड्स जो है, मैंने जो आप सब पे एम्फसाइज किया है, मेंटोर्स बनाने का मकसद था कि मेंटोर्स जो है वो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द एक्टिवेशन प्रोसेस एंड थ्रू आउट द पोस्टिंग प्रोसेस एंड अप्रूवल प्रोसेस एज वेल। गाइस, जो मल्टीपल लोग एक आईडी पे हैं, काइंडली वीडियोस ऑन कर लें, ये मैंने पहले भी कहा था। और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मेंटोर्स से अप्रूवल लिए बगैर आप लोगों की पोस्ट आ रही हैं, ठीक है? मल्टीपल लोग एक आईडी वाले सारे प्लीज वीडियोस ऑन करें। तो मेंटोर्स से पोस्ट अप्रूव कराए बगैर आप मुझे पोस्ट सेंड नहीं करेंगे, ठीक है? ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको। और एक ही सोशल मीडिया मैनेजर मुझे पोस्ट किया करे। मैं दो सोशल मीडिया मैनेजर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक ने एक पोस्ट अप्रूव कराई, दूसरे ने पोस्ट नंबर 3 अप्रूव करा ली, ये मत करें। एक, क्योंकि मेरे लिए भी कंफ्यूजन है और मेरे पास 7 ग्रुप से हैंडल करने के लिए मैं फिर पूछूंगा आपसे कि आप कौन भाई, किस ग्रुप से ताल्लुक है, यू नो, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। तो मुझे एक ही फेस नजर आए बस सोशल मीडिया मैनेजर का। दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर है, उसका फेस नजर नहीं आ रहा, तो वो ये टेंशन मत ले कि किधर मुझे पता नहीं है कि वो उसकी मेहनत क्या है।
मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि एक सोशल मीडिया मैनेजर स्ट्रैटेजी डिजाइन करे कि पोस्ट नंबर 1 से लेके पोस्ट नंबर व्हाटसोएवर तक किस पोस्ट में क्या कंटेंट आना चाहिए, और जो दूसरा सोशल मैनेजर है वो अप्रूवल ले और पोस्टिंग करे, और जो पहला वाला है वो कैप्शन भी बनाए, चीजों को भी मेक श्योर करे, सब चीजें यू नो। तो सर एक चीज पूछनी थी जी। सर वो ये पूछनी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई आइडिया पिच कर रहे हैं, आपने मेंटोर से डिस्कस किया और आपके माइंड्स अगर फॉर एग्जांपल मैच नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए सर? भाई माइंड मैच करना जरूरी नहीं है ना, तुम लोगों को सिखाया जा रहा है काम के तुम्हें, तुम्हारे सर पे एक मेंटोर है, एक मैं हूं, और एक तुम्हारा ब्रांड भी, ठीक है। ब्रांड की तरफ से भी कोई ना कोई डिक्टेशन होगी कि भाई ये पोस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ब्रांड्स के साथ आपके कनेक्टेड नहीं हूँ, तो ये भी आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोगों के जितने भी जो ब्रांड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ, उनसे भी मेरी गपशप हो रही होती है। तो ये मत समझिएगा कि आप झूठ बोल के कि भाई क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, मेंटोर को बेवकूफ़ बनाए कि क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया तो हम तो यही पोस्ट करेंगे, ये कोई तरीका नहीं होता। तो आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा, हायरार्की सिस्टम जिसके थ्रू काम करना है। यही कल्चर आपको ऑफिस में भी मिलेगा, जब एजेंसीज में जाके मिलेगा तब रोने से अच्छा है कि थोड़ा सा अभी रो लो और सीख लो। तो माइंड मैच नहीं करता है तो भाई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करो, क्रिएटिव डिस्कशन करो कि माइंड क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्या वजह है। और मेंटोर जो बात बता रहा है वो इवेंट कर चुका है, वो देख चुका है सोशल मीडिया वगैरह पहले, तो उसको अपने एक्सपीरियंस से वो बात बता रहा होगा। और इन केस अगर फिर भी कोई आपके माइंड मैच ना कर रहा हो और बहुत सिवियर किस्म की कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मेरे सामने केस पुट अप कर सकते हैं, तो मैं अपना गाइडेंस दे सकता हूँ मेंटोर को भी, और जो आपके ग्रुप में से जिसका भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी। क्लियर हो गया हैदर? जी सर, मैंने ऐसे ही इफ इन केस पूछा था सर कि इतने सारे पोस्ट हैं सर, सब इंसान ही हैं। हाँ ठीक है, ये पोस्ट अप्रूवल सिस्टम समझ आ गया सबको? कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैं क्लैरिफाई कर लूं कि मैं ये सारी चीजें। अच्छा, पोस्ट अप्रूवल सिस्टम समझ आ गया सबको, सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स को? जी सर। सोशल मीडिया मैनेजर से मुखातिब? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखें, मैं एक चीज बता दूं, जो मैं कुछ यहाँ स्क्रीन पे लिखने लगा हूँ, बल्कि नहीं चैट में लिख देता हूँ, वो चीजें मुझे बार बार पूछनी ना पड़े जब आप पोस्ट सेंड करते हैं मुझे सोशल मीडिया मैनेजर्स। वो चीजें ये हैं कि आप कुछ चीजें पहले से ही लिख देंगे, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेंटोर के लिए भी ये चीजें लिख देंगे। आप लिखेंगे डेट, ठीक है, आप लिखेंगे टाइम, आप लिखेंगे पोस्ट नंबर, ठीक है, आप लिखेंगे कैप्शन, ठीक है, और आप उसके बाद अपने जो भी पोस्ट है उसके ग्राफिक्स डालेंगे मैसेंजर में, एंड देन एंड में आप लिखेंगे अप्रूव्ड बाय मेंटोर। ये चैट में आ गई ये चीजें आप लोगों के पास सोशल मीडिया में? यस सर। ये चीजें आपने लिखनी है हमेशा, मुझे सवाल ना करना पड़े। मैं सवाल करता हूँ, मेंटोर ने अप्रूव कर दिया, आप बोलते हो यस, कोई कहता है नो, कोई कहता है पेंडिंग में, फिर मैं पूछता हूँ पोस्ट किस दिन कर रहे हो, टाइम बताओ। ये सारे सवाल मुझे नहीं करने पड़े। ये सारी चीजें डेट, टाइम, पोस्ट नंबर, पोस्ट नंबर हो गया, पोस्ट नंबर 3 है, पोस्ट नंबर 4 है, ठीक है, कैप्शन पोस्ट का जो जाएगा सोशल मीडिया पे, कैप्शन, पोस्ट के ग्राफिक्स में वो कुछ भी हो सकता है, जिप भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, और जेपेग भी हो सकती है, और ये एंड में लिख देना है पोस्ट अप्रूव बाय मेंटोर, ठीक है। अगर अप्रूव मेंटोर ने नहीं किया तो मुझसे अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है, ये कान खोल के सुन लो, मुझसे अप्रूव लेने की जरूरत ही नहीं है। जब मेंटोर का अप्रूवल आ गया है तब मुझे आप ये वाला मैसेज करोगे जो मैंने टेक्स्ट चैट में लिखा है, तब मुझे ये मैसेज करोगे मेंटोर के अप्रूवल के बाद। ये क्लियर हो गई बात? और काइंडली सारे सोशल मीडिया मैनेजर ये भी समझ लें, मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट नहीं भेजना, कोई भी शख्स मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट ना भेजे। मैं ना आपकी पोस्ट देखूंगा, ना उसको डाउनलोड करूंगा, मैंने सिर्फ उस पर करना है
कॉर्नर में व्हाट्सएप पे बटन होता है ना, क्लियर ऑल चैट, उसको दबाना है, क्लियर ऑल चैट करनी है, और मैंने उसको देखना भी नहीं है एक नजर, मेरे पास जगह नहीं है व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो यार खामोश हो जाओ, मैं क्लास सर की सुन रहा हूँ। अच्छा, तो जो आप लोग भेजोगे वो मैसेंजर पे भेजोगे, ठीक है ना। तो फेसबुक मैसेंजर पे आप लोगों ने मुझे ये चीजें सेंड करनी है। तो ये आप लोगों को पोस्ट अप्रूवल वाला सिस्टम समझ आ गया सबको, सोशल मीडिया मैनेजर जो मैंने अभी बताया आपको? जी सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। यस सर। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो मुझे बात करनी है आपसे, नहीं पहले इस पे बात कर लेते हैं। अब तक जो भी हमारी बातें हुई हैं, किसी भी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन हो, कोई भी कंफ्यूजन या मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो इन इश्यूज पे, जिसमें हमने जॉब रोल्स डिस्कस किए हैं, सोशल मीडिया प्लान में चेंजेस आनी है वो डिस्कस किया अभी तक, और पोस्ट अप्रूवल मेथड या प्रोसेस मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी कि मेंटोर करेगा और ये चीजें आप मेंशन करोगे मैसेंजर पे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी को काइंडली रेज योर हैंड एंड अभी क्वेश्चन करो, या कोई कंसर्न, कोई आइडिया, कोई सजेशन, कोई इशू जो फेस किया इस वीक में, यू आर ओपन टू डिस्कस एनीथिंग। जी, नो वन? सर एक आपसे जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब अपनी टाइमलाइन भी शेयर कर लें अपने। वेरी गुड, वेरी गुड साम, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस। और भी बोलो, और भी क्या कंसर्न है तुम्हारी? कंसर्न बड़ी वैलिड होती है सर। यही सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि देखिए हमारा ब्रांड इस तरीके का है कि सेक्टर है तो ज़्यादा लोग इसमें पढ़ते भी नहीं, जानना चाहते ही नहीं है, मतलब पाकिस्तानी आवाम के मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ। तो सिर्फ आपके लिए बात नहीं कर रहा मैं, सब ओवरऑल जेनरिक बात कर रहा हूँ कि सबके लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ बता दें कि हमारी जो पेज की और पोस्ट है उनकी रीच बढ़ जाए किसी तरीके से। बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, और किसी और को कोई कंसर्न रिगार्डिंग अब तक जो डिस्कशन हुआ? जैसे असम ने कंसर्न रेज की, किसी और ग्रुप के किसी भी मेंबर्स के पास कोई कंसर्न है तो बताएं। जी मुर्तजा सर एक बात मुझे कहनी थी, मतलब मैंने फेसबुक पे अपने पास टोटल जितने भी लोग थे सबको शेयर कर दिया, लेकिन अब हर कोई बंदा जाके कमेंट और लाइक नहीं करता उसको, तो अब क्या बार बार हमको बोलते रहें क्या? मतलब नहीं नहीं नहीं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको हैमर करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कह रहे हो कि हर किसी को शेयर किया आपने? ये कैसे शेयर किया? मुझे सिस्टम समझाओ अपना, हर किसी को कैसे शेयर करते हो? अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो रिलेटिव वगैरह, नहीं कैसे शेयर करते हो मैं ये उसका लिंक कॉपी करके, हाँ सर शेयर एज प्राइवेट मैसेज, मैसेंजर में शेयर कर रहे हो प्राइवेट? जी जी जी, और व्हाट्सएप पे भी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बस तुमने एक बार कर दिया, ठीक है, अगले को तुम वो नहीं कर सकते, फोर्स थोड़ी कर सकते हो लाइक एंड शेयर के लिए। और बाय द वे बात सुन लो, अभी मैं आता हूँ ना ये टॉपिक पे आता हूँ, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम लोगों के कोई मार्क्स नहीं फंसे हुए लाइक और शेयर और कमेंट से। मार्क्स किस चीज से फंसे हुए होंगे? सोशल मीडिया मैनेजर्स की पोस्ट की इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी, या पोस्ट की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इनसाइट्स से पता चलेगी, वो इनसाइट्स आप सोशल मीडिया मैनेजर एक्सेस कर सकते हो पेज पे, वो भी मैं डेमो देता हूँ उसका भी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, या और कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग सोशल मीडिया और एनीथिंग? एनीबॉडी? सामने एक कंसर्न रेज की, मुर्तजा ने कंसर्न रेज की। सर ये मुझे पूछना है, जैसे ब्रांड की तरफ से गिव अवेज है। हाँ सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हेलो जी आवाज आ रही है? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रांड की तरफ से जैसे गिव अवेज हैं, वो गिव अवेज सर लाइक बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 गिव अवेज हैं, तो हम उसको किस तरीके से, और हमारे पास जो पोस्ट है वो ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा सर, जैसे कोई गेम्स है या वो है, तो 1 2 पोस्ट तो नहीं, कम से कम भी 2 3 पोस्ट है जिसपे गिव अवेज हैं। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच कि आप बहुत ज्यादा गिव अवे करो, कोई छोटी ही चीज सही, लेकिन एक क्वांटिटी में। तो आप मतलब उस पर थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो लोग कंसर्न रेज कर रहे हैं, आप समझ लें मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरे जहन से ये बातें जो निकल गई थी कि मुझे आज क्या क्या डिस्कस करनी है, आपने बड़ी हेल्प की है मेरी, मुझे ये बातें रिमाइंड करा के। थैंक यू सो मच मिनाज, इस पे भी मैं बात करता हूँ।
जी और कोई कंसर्न? मेरे पास कंसर्न्स आ जाए सारी, फिर मैं एक साथ एक एक को एड्रेस करूं। एनीबॉडी, एनीवन फ्रॉम द क्लास? बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सर मुर्तजा हमारी ने। भी ब्रांड से जी जी बात हुई थी, हमारी भी ब्रांड से बात हुई थी रिगार्डिंग गिवअवेज। तो उनका था कि हम लोग तो प्रोवाइड करेंगे, बट इफ़ यू गाइस स्टिल वांट मोर फ्रॉम अस, तो व्हाट यू कैन डू इज फॉर की चेन्स और पेन्स, सो यू गाइस कैन कंट्रीब्यूट इन, राइट एंड देन इफ यू गाइस वांट टू डू मोर गेम्स, बिकॉज दे वर लाइक के और हमारी मेंटोर से भी बात हुई तो दे सेड के हम लोग के टाइम पे तो वी एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड सो मच, तुम लोग का तो वर्चुअली है, तो इट लाइक तो यू गाइस हैव टू लाइक डू इट फॉर कीचर्न और पेन्स। तो ये बात थी। ठीक है, ये बात मुझे पता है। गिव अवे का टॉपिक मेरे पास आ गया, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कशन करूंगा। इनसाइट्स का टॉपिक मेरे पास आ गया है, सोशल मीडिया प्रमोशन कैसे मजीद इम्प्रूव की जाए, ये मेरे पास टॉपिक आ गया है। इन टॉपिक्स के अलावा किसी और टॉपिक पे किसी को कोई कंफ्यूजन है, कंसर्न है, तो काइंडली रेज दैट, ताकि मैं वो नोट कर लूं अपने पास, फिर वन बाय वन मैं हर किसी पे बात करूं। सर एक है सवाल। जी दानिश प्लीज। सर लेट्स से इन एनी सिचुएशन हमारा जो डिजाइन है, हमारा जो एस्थेटिक है, इट डज नॉट मैच द ब्रांड्स एस्थेटिक सर। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें? We ask the brand for designs, should we design it ourselves, should we क्या करें सर आपके नजरिए में? एस्थेटिक ब्रांड से मैच क्यों नहीं करेगा, ये बताओ पहले। सर लेट्स से इन सम सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ओरियो का है सर, ओरियो का क्रिस्पी एक आया है, लेट्स से हम उसको सही से पुल ऑफ नहीं कर पाए, इट इज फिर भी अ वेरी डिफिकल्ट डिजाइन टू एग्जैक्टली रेप्लिकेट, तो हम उसको सही से रेप्लिकेट नहीं कर पाए उनका एस्थेटिक, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें और अगर ब्रांड अनसैटिस्फाइड है? अच्छा गाइस, ये वाला जो कंसर्न है ये पहले ले लेते हैं, बाकी मैं जो मैंने टॉपिक्स नोट करने हैं उन पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये बड़ा वैलिड कंसर्न है। देखो दानियाल, मुझे ये समझाओ कि तुम्हारे पास तो जो ब्रांड्स हैं तुम सबके पास, उनके जो सबसे पहले तो मैंने ये टारगेट दिया था ना आप सबको कि उसके ब्रांड के कलर्स, ब्रांड की फील, ब्रांड की पर्सनैलिटी, ब्रांड की ये सब चीज़ें स्टडी करो, विजुअल्स जितने भी है ब्रांड के, वो तो आप सब स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके साथ आपके एस्थेटिक्स क्यों मैच नहीं करेंगे? ओरियो का एग्जांपल कहाँ से आता है आपको? सॉरी सर, ओरियो सिर्फ एक एग्जांपल था, ओरियो क्रिस्पी जो एक्वायर्ड है। हाँ सर, आपकी बात सही है कि जब हमने स्टडी कर लिया है फॉर सम रीजन, तो अगर उसके बावजूद हमसे नहीं हो पाया, मैं सर जस्ट इन केस की बात कर रहा हूँ, अगर इन द फ्यूचर लेट्स से किसी भी हम में से कम्युनिकेशन मैनेजर, मेरा ग्रुप भी और सा ग्रुप नहीं हो पाया हमसे एग्जैक्टली, और ब्रांड अनसैटिस्फाइड है, जितना भी करना चाहे हमारी अपनी लिमिट से बाहर है, हमारी अपनी टेक्निकल स्किल्स से बाहर है, फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें? ये आप ये कह रहे हो क्लाइंट सैटिस्फाइड नहीं है आपके ग्राफिक्स से? क्लाइंट, मेंटर, आप, कोई भी। अच्छा, ऐसा हुआ है ना, ऐसा केस एंड पॉइंट नूर का ग्रुप, ठीक है, ये बात मुझे करनी थी, नूर खुद होती तो ज्यादा मजा आता। अच्छा भाई, नूर के ग्रुप के कम्युनिकेशन मैनेजर हाजिर नहीं सर, ये हमारा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, गुलाम हैदर। क्यों तुम्हारा ग्रुप क्यों? सर मसला ये हुआ था कि मसला नहीं हुआ बेसिकली, उनको लाइक वहां पे असल में क्लाइंट जो है हमारे पास दो हैं, तो हमारा जो जब हम पोस्ट बनाते हैं तो अप्रूव हो जाता है मेंटोर से, फिर हम क्लाइंट को भी दिखाते हैं ताकि लाइक उसकी भी अप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो वहां से बार बार चेंजेस आती हैं, और मतलब ग्राफिक डिजाइनर हमारे पास दो हैं, बट उनके पास और भी 5 सब्जेक्ट हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी काम करना होता है, तो वो बार बार चेंजेस मांगते हैं, तो बार बार अवेलेबल नहीं होते हमारे पास, क्योंकि और भी काम होते हैं हमारे ग्राफिक डिजाइनर के और सब्जेक्ट्स के भी, तो फिर ये इशू बहुत ज्यादा आता है। कंटिन्यूइंग दैट, जब हमारे 2 क्लाइंट्स हो जाते हैं तो व्हाट हैपेंस एट टाइम्स कि अगर एक अवेलेबल होता है तो वो अप्रूव हो जाता है, तो व्हाटएवर वी मेक व्हेन वी शो इट टू बोथ ऑफ देम, तो वो जो दूसरी क्लाइंट होता है तो जी दे आर लाइक दे डोंट लाइक इट, तो वो क्लाइंट्स खुद एग्री नहीं होते कि व्हाट दे वांट। आई गॉट योर पॉइंट। तो इसमें फिर हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नूर होल्ड ऑन, नूर प्लीज होल्ड ऑन, आई गॉट योर ऑल ऑफ यू, आई गॉट योर पॉइंट। और ये केस मेरे पास आ चुका है, आप लोग अभी पुट अप कर रहे हैं, पहले से मेरे पास केस आ चुका है। मैं आपकी बात समझ गया, मैं क्लाइंट की बात भी समझ चुका हूँ। मैं क्लाइंट को समझाऊंगा कि आप दो मुंह दो बातें वाला काम नहीं करें। आप में से कोई एक शख्स जो है कम्युनिकेशन और ग्राफिक्स को देखे और डील करे,
वो आप दोनों डिसाइड कर लें, आइदर वस्फा या आइदर लाइबा, ये मैं उनको खुद बात कर लूंगा, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व। सही है सर, थैंक यू सर। यस जी सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सो मच। अच्छा, अब बात करते हैं दानियाल हसन ने जो क्वेश्चन किया था। नूर, ऐसा ही कुछ आप पूछना चाह रही थी या आपके पास कुछ और बात थी? नहीं सर, मैं इसी बात को क्लियर आउट करना चाह रही थी। राइट, ठीक है। दानियाल हसन ने जो बात की वो कुछ और एग्जांपल थी। वो नूर के ग्रुप है, नूर वाई खान का, जिसमें कम्युनिकेशंस बन रही है। क्लाइंट तो पता नहीं क्या कर रहा है, क्लाइंट को आई डोंट नो वो कम्युनिकेशन जा भी है, ये तो मैंने कॉल करना है क्लाइंट को, आज पूछना है कि क्या नूर के ग्रुप ने कम्युनिकेशन दिखाई भी है आप लोगों को, बिकॉज मैं उन कम्युनिकेशन जो ग्राफिक्स बने हैं, 2 पोस्टर्स बने हैं, उनके एस्थेटिक्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपका मेंटोर सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं आप कैसे वो पोस्ट कर रहे हैं। जी, कम्युनिकेशन मैनेजर्स ऑफ नूर वाई खान ग्रुप, किधर है आप लोग? सब नाम लेके बुलाना पड़ेगा। साहिल उकानी एंड साहिल उकानी एंड नीलम। सर साहिल ऑफिस में सर, तो वो क्लास अभी नहीं ले सकते। अच्छा, साहिल को कहते ना आज जो एब्सेंट लगेगी उसके बाद कोर्स ड्रॉप है उसका, ठीक है, ये बता देना उसको। और मैं अटेंडेंस में किसी को अब नहीं बख्शूंगा, बहुत हो गया, 0 टॉलरेंस इन अटेंडेंस मेरी तरफ से इस बार, ये बता देना। अच्छा, बाकी जो नीलम है वो किधर है? नहीं सर, नीलम नहीं है क्लास में, बस ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, जो लोग इस बात के जवाब देते वो तो क्लास में है ही नहीं, तो अब जो रह गए मुर्तजा और साथ, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर तो थे, लेकिन आपका एक्टिवेशन मैनेजर क्या कर रहा है? वो जोहेब अरशद, वो किधर है? वो क्या कर रहा है? उसको लाइक पास होना है या क्या प्लान है उसके? बिकॉज ही इज द मोस्ट डेड, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन मैनेजर इन द एंटायर क्लास, मोस्ट डेड। नहीं सर, काफी काम कर रहे सर जोएब भी। यस सर, अच्छा, काफी एक्टिव है सर ये सर। जी जोहेब आपने ज्वाइन किया? मैं जोहेब, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि तुम एक्टिवेशन मैनेजर हो, तुमने ये पोस्ट कैसे जाने दी जो 2 पोस्ट बनी है तुम्हारे ब्रांड की, इंटायरली उसमें एस्थेटिक्स की कमी, उसमें डिजाइन एलिमेंट्स की कमी, वीक ग्राफिक्स, वीक डिजाइन, ये कैसे जाने दी तुमने? सर एक्चुअली मैं पिछले दिनों थोड़ा एक्टिव नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं जरा जो डेथ हो गई थी पंजाब में, तो मैं वहाँ चला गया था, सो दैट्स व्हाई ना। तो जब मैंने आके देखा, मैंने बात की थी नूर से, तो शी सेड कि अभी जाने दो, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट होंगी उसको हम लोग जो है बेटर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट में जी, इंशाल्लाह सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका रीजन है, वैलिड है। साद एंड मुर्तजा, आप लोग ने वो पोस्ट कैसे जाने दी? सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले साद अहमद चौधरी आप हैं? यस सर, हाय, मैंने नूर ने पूछा और नूर ने बोला और सही वाला उसको अपलोड, मैं नूर ने पूछा मैं अपलोड कर दी। ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड, नूर ने बोला अपलोड कर दो, लेकिन मैं तुमसे जब सवाल करता हूँ साथ, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ, डू यू लाइक इट? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, सर डू यू लाइक इट? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वाज दैट? है और समझ में नहीं आया, बाद में समझ आ गया, और मैं आपको बोला अच्छा, तो मुर्तजा साहब, पहले तो प्रॉब्लम था कि आप जो है क्या कहते हैं, वो एडिटर ही नहीं बन पा रहे थे। मुर्तजा हुसैन, मुर्तजा किधर गया? सर उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा ठीक है सर उनका मैसेज आया था कि उनकी बैटरी नहीं है फोन में। राइट, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था वीक एस्थेटिक्स का, जिसपे दानियाल हसन ने सवाल किया था कि क्लाइंट खुश नहीं है। तो बेटा दानियाल हसन, आपका ग्रुप जिस तरीके से जा रहा है, दानियाल हसन, आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू कैन हियर मी, तो आपका ग्रुप जो है काफी वेल ऑर्गेनाइज जा रहा है, आपके ग्रुप की पोस्ट ग्राफिकली अच्छी है, एंड उसके अंदर तो आपको तो ये खौफ होना भी नहीं चाहिए दानियाल, समझ रहे हो बात? जी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो आपकी जो ग्राफिक्स हैं और कम्युनिकेशन है, मैं ऑलरेडी उससे काफी सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सर।
एक तो ये बात, क्योंकि दानियाल हसन ने अभी जो वो वीडियो बनाई थी जो बीएई की तरफ से गई थी, वो दानियाल हसन ने बनाई थी एंड इट वाज रियली नाइस। और इसके अलावा जी सर, हाँ, इसके अलावा जो Thank you, है sir. वो जो भी आपके ग्रुप के विजुअल्स हैं वो सब चीज़ों का मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि गिव अवेज के ऊपर बात कर लेते हैं। गिव अवेज की कंसर्न आई थी, तो अब से पहले जो जितने भी ग्रुप्स हुआ करते थे ब्रांड एक्टिवेशन के, गिव अवेज में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता था, रोल प्ले भी होता था। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो उनके पास होते थे, उसके बावजूद उनको कुछ ना कुछ गिव अवेज अपनी तरफ से करने पड़ते थे। तो यही चीज इस बार जो है वो कम है, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ब्रांड्स आपका इन्वेस्टमेंट कम कोशिश करने की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली ब्रांड से डिमांड करेंगे हर चीज वो दे। जो छोटी मोटी चीजें सच एज मग्स, की चेन्स और इस तरह की जितनी भी छोटी मोटी चीजें वो आप सबको मैनेज करनी पड़ेंगी अपने ब्रांड्स के बिहाफ पे, ठीक है। क्योंकि जब फेस टू फेस ब्रांड एक्टिवेशन होती है तो उसमें तो खर्चा इससे भी ज्यादा होता है, जिसमें क्या कहते हैं आप कियोस्क सेटअप करते हो, बैनर्स होते हैं, आपकी बैकड्रॉप होता है, ये सारी चीजें मिला के आपका खर्चा इससे भी ज्यादा हो जाता है। तो वो चीज तो हो नहीं रही इस बार, तो आपको ये चीज थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ेगी। मग्स के लिए सजेशन मेरी ये है कि मेंटोर से बात करें। मेंटोर्स ने जहां से मग्स बनवाए थे, पूरी क्लास मिलके एक ही वेंडर पकड़े और एक ही वेंडर पकड़ के उससे मग्स वगैरह बनवा लो, तो वो आपके लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, बजाय इसके कि हर कोई अपना अपना सेपरेट वेंडर ढूंढे। तो मग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर और कोई इस तरह का गिव अवे आपको बनवाना है जो कि ज़रूरी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप वो बनवा सकते हैं और बनवाना है आपको। जी, गिव अवे से रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन? जी, गिव अवे से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। क्लियर है? नो सर। हाँ, तो ये आपको बनवाने हैं, आप बनवाएं। और कॉस्ट इफेक्टिव इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि एक वेंडर ढूंढें और वही वेंडर जो है उसको काम पकड़ाएं ताकि ये आसानी हो जाए। मग्स तो हर बार हर ब्रांड ने किया है और मग्स इज वेरी इन थिंग, और उसको एज ए गिव अवे में देना इज समथिंग वेरी एफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। कि ब्रांड का लोगो वगैरह भी प्रिंट हुआ हो, बट मग जब भी प्रिंट कराएं मेक श्योर करें कि एक साइड पे उसके क्लाइंट का जो लोगो वगैरह है वो प्रिंट हो और दूसरे साइड पे बीएई का लोगो प्रिंट हो। सीएमए और बीएफ किट का प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया मग्स के ऊपर? मजीद गिव अवेज जो भी हैं छोटे मोटे, उस पर क्लियर हो गया आपको सब? जी सर। जी सर। जी सर। तो आपका जो क्लाइंट कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा हो चुका है पहले और आप सबने भी ऐसा ही करना है। बिल्कुल जीरो खर्चा तो नहीं हो सकता, और बल्कि आपका तो सर पिछले बैचेस से बहुत कम होना है। जी दरक्षा। सर जिस दिन हमारा वर्चुअल इवेंट होगा तो उस दिन हम क्या सिर्फ विनर्स अनाउंस करेंगे या कुछ एक्टिविटीज भी करवाएंगे? अच्छा, इस पे बात करते हैं, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास पॉइंट। अच्छा, ओके सर। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूँ, इसी बात पे, इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं इवेंट प्लान पे। मैंने लास्ट क्लास में आप सबके पास एक ऑप्शन दिया था कि इवेंट जो है वो फाइनल इवेंट कैंपस में एक मीडिया वॉल बना के करना है, या फिर आप लोगों को सब ब्रांड अपनी सेपरेट लोकेशन पे लाइव आके वो करेंगे। इस पर आप लोगों ने आज मुझे क्लैरिफिकेशन देनी है, तो ये आंसर मैं ब्रांड मैनेजर से मांग रहा हूँ। जी ब्रांड मैनेजर सर जी, कैंपस के अंदर अगर आ जाए। अच्छा सर कैंपस हमें प्लेस मिल जाएगी सबको अपना सेटअप लगाने की। अच्छा, अब मजे की बात सुन लो ब्रांड मैनेजर। उस वक्त मैंने ये ऑप्शन दिया था, साथ में ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कैंपस अलाउ करे, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने बात की, इस वीक मैं गया था कैंपस किसी काम से, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, हम अलाउ नहीं कर सकते। रीजन इज के एसओपीज और बढ़ते केसेस और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, एक्सटर्नल प्रेशर है, तो कैंपस में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ऑप्शन 2 रह गया हमारे पास, वही कि आप सब ने अपनी अपनी लोकेशन से लाइव होना है।
तो उसकी मैंने सजेशंस लास्ट जी ऐसा कह रहा हूँ 60 बच्चों की बस भर के इकट्ठा लेगा सर वो लोग। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ 60 बच्चों की बस भर के इकट्ठा लेगा वो लोग उस दिन SOP। हाँ वो उसकी मैं बताता हूँ उसका रीजन ये है कि कैंपस के अंदर नहीं थी वो एक्टिविटी, ठीक है। जब कैंपस के अंदर कोई चीज इन्वॉल्व होती है ना तो कैंपस के ऊपर नजर होती है, और कैंपस के अंदर कोई एक्टिविटी हो इस तरह की बड़ी गैदरिंग वाली तो वो इशू है। इस तरह तो ठट्टा क्या लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नॉर्थ टूवर्स जा रहे हैं। ऑन कैंपस वाली बात है वो इसलिए भी यूजफुल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे कैंपस में वाईफाई जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इवेंट हमारा वर्चुअल इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी इश्यूज होते रहे। बिल्कुल आई वुड सेकंड यू फॉर दिस, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस थिंग। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि आप जब अपने लोकेशंस पे चीज़ मैनेज करेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे आपका इंटरनेट A1 हो, आपकी अपनी प्रिपरेशन A1 हो, और उस पर मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया था कि आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर किसी का ज़मीन का घर है तो उसमें बैकयार्ड है, ओपन एयर में सनलाइट में आप करना चाहें तो वो भी इवेंट वहाँ से भी आप लाइव आ सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उसमें कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई आपको रोकने टोकने वाला भी नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से या मेरी तरफ से या SOPs पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी अरेंजमेंट है। तो सब लोगों को ये बात समझ आ गई कि लाइव इवेंट के लिए आपने अपनी लोकेशन से आना है। जी सर। ठीक है, तो हैदर आई एम सॉरी वो बात मैं कर चुका हूँ कैंपस से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं ओके सर। ठीक है, तो आपके ग्रुप मेंबर्स में से जिसके पास भी अच्छी स्पेस है उसकी स्पेस पे जाके आप लोग ये सब कर सकते हैं। अब उस पर आ जाते हैं कि जब किसी अपने स्पेस से जब आप लोग लाइव हो रहे होंगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बैकड्रॉप एक बनवा लें अभी से, और वो कम्युनिकेशन मैनेजर्स को काम असाइन करते हैं बैकड्रॉप डिजाइन करने का। उस बैकड्रॉप पे ब्रांड एक्टिवेशन का लोगो हो, उस बैकड्रॉप पे CMA PF किट का लोगो हो, और उस बैकड्रॉप पे सेंटर में बड़ा सा जो क्लाइंट है उसका ग्राफिक्स हो। तो कॉर्नर में जो है BAE सेंटर में टॉप पे आ जाएगा, राइट और लेफ्ट पे CMA और PF किट चलाएगा, बीच में बड़ा सा ब्रांड के ग्राफिक्स क्लाइंट के ग्राफिक्स होंगे। इस सिलसिले में आप लोग हेल्प लेंगे मेंटोर से, उनके बैनर्स देखेंगे आप जो उन्होंने पहले बनाए थे अपने टाइम पीरियड में, तो उनसे आप लोग हेल्प लेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे बैनर के लिए। बैनर ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सस्ती प्रिंटिंग करवाना, पैनाफ्लेक्स सबसे सस्ता मीडियम है प्रिंट करवाने के लिए। और आप ही के कैंपस में कुछ लोग हैं जिनके अपने प्रिंटिंग सेटअप हैं, आप लोग खुद भी मेंशन कर रहे थे इन वन ऑफ द क्लासेस, उस लड़के का नाम भूल गया मैं जिसका अपना प्रिंटिंग सेटअप है। अनस शेर खान। हाँ अनस शेर खान। हाँ तो एक नहीं है 2-3 है, तो उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं को काम करवाओ, सस्ते में उनसे काम करवाओ, एक साथ एक ही जगह काम दोगे तो वो सस्ते में मिल जाएगा आपको। समझ गए बात? ये चीज क्लियर होगी? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो दरक्षा ने सवाल किया कि सर उस दिन करना क्या है, क्या हमने सिर्फ लाइव आके प्राइजेस अनाउंस करने हैं या उस दिन भी एक्टिविटी करानी है? तो दरक्षा ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंसर्न रेज किया है। ये तो सबसे बेस्ट चीज होगी कि उस दिन आकर भी आप एक्टिविटी करा रहे हो कोई, तो जितनी एंगेजमेंट आपको लाइव वीडियो में मिलती है ना एक्टिविटी करवा के, उतनी एंगेजमेंट आपको सिर्फ प्राइज अनाउंस करने में, विनर अनाउंस करने में नहीं मिलेगी। तो अब आप लोग सारे जरा एक्टिवेशन मैनेजर्स क्विकली अपने दिमाग चलाने शुरू कर दें, चाय वाय पिए, कुछ दिमाग चलाएं, अपना आमद नाजिल हो आपको कि ऑन द डे ऑफ लाइव इवेंट आपने ऐसी क्या एक्टिविटी करनी है जो कि पॉसिबल है ऑनलाइन और लाइव वीडियो में पॉसिबल है, और आपके जो ऑडियंस है उसको किस तरह आप इंगेज करेंगे उस क्या कहते हैं उस एक्टिविटी से। जी मिनाज। सर जैसे अगर मैं तो एक्टिवेशन मैनेजर तो नहीं हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, लेकिन अगर जैसे लाइव आ रहे हैं और लाइव को लीड मैं करना चाह रहा हूँ, हाँ मोर देन पॉसिबल है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मिनाज, आई मस्ट थैंक यू वंस मोर अगेन एंड अगेन, यू आर रेजिंग सो गुड कंसर्न्स, जिसको मेरे जहन से निकल जाता है वो तुम रेज कर देते हो और मैं उसको एड्रेस करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर दैट। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाइव में फेस किसका होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो सबसे बेहतर मैनेज कर सकता है ऑन स्क्रीन ऑडियंस को, बोलना, स्पीकिंग स्किल सबकी जिस मेंबर की अच्छी है वो आए, और जरूरी नहीं है एक बंदा आए 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं,
लेकिन मास्टर ऑफ सेरेमनी जो होता है ना, एमओसी जिसको बोलते हैं, वो एक बंदा रखें जो ज्यादा आगे नजर आए, द वॉइस ऑफ योर ब्रांड, जो कंडक्ट कर रहा हो पूरी सेरेमनी, वो एक बंदा हो, और उसके साथ हेल्पिंग के लिए और भी लोग हों जो सच एज अगर मिनाज जो है वो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, वो हैंडल कर रहा है पूरी सेरेमनी को, तो उसके साथ जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं, मिनाज तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, ब्रांड कौन सा, सॉरी बताना, क्लाइंट भूल गया हूँ सर। जंगल मॉल। हाँ जंगल मॉल, हाँ। तो लेट्स सपोज मिनाज जो है वो जंगल मॉल जो है वो उसमें ये लाइव वीडियो में आता है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बजल जो है वो जो विनर्स की अनाउंसमेंट मिनाज कर रहा है, बजल जो है वो विनर के जो रिवॉर्ड्स हैं वो ऑन स्क्रीन दिखा रही है, एंड शी इज आल्सो इन द स्क्रीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी मिस्मा इज हेल्पिंग with something else at that time, maybe Fareen has her own input that time, maybe अरीबा का कोई और input हो उसमें। तो ये सारी प्लानिंग आपके ऊपर है, इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आप लोग जिस तरह की प्लानिंग करना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम, एंड यू शुड ऑल ग्रुप्स डिजाइन योर ओन प्लान। और ये प्लान पब्लिक मत करें, ये पब्लिक जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उस पर मत करें, ये आप अपनी प्राइवेट प्लानिंग करें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये गेम आपका है, ठीक है ना। तो इसमें आप कितने क्रिएटिव होते हैं, अपना आइडिया लीक मत करें किसी के साथ, समझ रहे? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। मैंने पहले भी आप लोगों को ओपन बोला था, व्हाट्सएप ग्रुप पे पब्लिक कम्युनिकेशंस करना चाहें तो कर लें, प्राइवेट कम्युनिकेशन मुझे ऑडियो नोट सेपरेट व्हाट्सएप पे आप सेंड करें ब्रांड मैनेजर्स को, मैंने ये कहा। तो वो जैसे आपको सूट करता है कर रहे हैं सारे ब्रांड मैनेजर्स इसी तरह, तो आप उस तरह मैनेज करें। ऑन द डे ऑफ इवेंट लाइव आना है, उसके सारे तरीके समझ आ गए आप लोगों को, गिव अवे समझ आ गया आप लोगों को क्या करना है। लाइव वीडियो की सेरेमनी से सर लाइव जी विनाश, लाइव जैसे आ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल डेफिनेटली हम लाइव आएंगे तो नॉट इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो लगेंगे कि लोगों को जमा होने में, राइट, आपके लाइव के ऊपर। अच्छा, लाइव पे ये भी ऑप्शन है कि जैसे यू कैन टेक समवन एज अ गेस्ट। बिल्कुल, तो क्या वो हम उसको अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, फुल फ्रीडम है आपको मेरी तरफ से, जो मर्जी आए आप करो, वो आपका दिन है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी दनियाल, मिनाज मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं कह रहा हूँ वो आपका डे है, आप जिस तरह उसको मैनेज करो, ये टोटल फ्रीडम है मेरी तरफ से। जी सर आ रही है। हाँ टोटल फ्रीडम है मेरी तरफ से। अच्छा, अब ये जो लाइव इवेंट का स्केड्यूल देख रहे हो आप लोग सामने स्क्रीन पे? ओके सर। लाइव इवेंट का स्केड्यूल नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे आपके सामने? जी गाइस, कैन यू हियर मी? जी सर। यस सर। अच्छा, तो ये लाइव वीडियो का स्केड्यूल में देखेंगे आप, एक घंटे का गैप क्यों रखा है? यस सर। ये देख रहे हैं आप, एक घंटे का गैप क्यों रखा है हर किसी की लाइव आने में? ये इसीलिए रखा है, जो मिनाज ने कंसर्न रेज किया, दैट्स वेरी वैलिड, पीपल टेक टाइम टू जॉइन इन। मेरी आवाज आ रही है गाइस? और इज देयर अ डिले? सर जी सर। सर सुबह संडे सुबह 11 बजे तो कोई बहुत मुश्किल होगा सर। संडे है सर, 11 बजे कोई नहीं उठेगा। 11 बजे सब 200 पहुंचे होते हैं हलवा पूरी खाने के लिए। कोई लाइव नहीं होगा। जरूरी नहीं है यार, बस हसाम सुबह 11 बजे संडे को ऑडियंस लाना, यू नो एज वेल इट्स हार्ड। तो ये आपको मरियम, ये आपको पोस्ट एक दिन पहले करनी पड़ेगी, एक दिन पहले पोस्ट करनी पड़ेगी ऑडियंस को एक्टिव करने के लिए, कि आप अपना लाइव आने का टाइम अनाउंस करेंगे सोशल मीडिया पे, उसकी एक बड़ी अच्छी ग्राफिकल सी पोस्ट बनाएंगे आप, तो ऑडियंस को वहां पकड़ेंगे सर ना। सब सो रहे होते हैं सर, कौन उठेगा सर? Sir, do you know millennials, they prefer to sleep over anything. Sir, so, sir, it's a very valid concern. सर आई फील लाइक कि आपको लाइफ के टाइमिंग्स 3 बजे से स्टार्ट करने चाहिए सब ग्रुप्स के लिए, लाइक 3 ऑनवर्ड्स फ्रॉम संडे। वो तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा भाई? चलो इस पे बात कर सकते हैं, ये डिबेटेबल है। नहीं सर संडे को रात को ज्यादा ऑडियंस होती है एज कंपेयर टू मॉर्निंग।
ठीक है, ये बात डिबेटेबल है, Yes, sir. इसको अभी क्लोज नहीं so करते, much, sir. ये चैप्टर को क्लोज नहीं करते, ये टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, इस पे बाद में नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है? अभी जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो, वो समझ लो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो गिव अवेज मैंने समझा दिया, लाइव इवेंट का पूरा आपको स्केड्यूल समझा दिया, एस्थेटिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ डिजाइन समझा दिया, इवेंट प्लान हमने डिसाइड कर लिया कि हम घरों से अपनी लोकेशन से आएंगे, ये सब बातें हमने कर ली। अब लास्ट जो है, मुझे आपको सोशल मीडिया पे कुछ एक डेमो देना है इनसाइट्स का, ठीक है? उसके बाद टाइम मैं दूंगा आप लोगों को कि कुछ आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन कर लें, एंड देन फाइनली हम मेंटोर्स को इनवाइट करेंगे। मेंटोर्स आ चुके हैं काफी सारे, तो फिर उनको चांस देंगे कि वो आपसे कुछ कहना चाहें, उनके आइडियाज हो, सजेशन हो, कंसर्न रेज करना चाहें। तो मैं सबसे पहले, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है गाइस? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब जो लोग परेशान है ना, लेकिन लाइक्स और कमेंट ज्यादा नहीं है, तो आप जितनी बार किसी पोस्ट को शेयर करते हैं ना, उसकी उतनी बार जो है वो रीच बढ़ती है। जितनी बार किसी पोस्ट को आपका ऑडियंस शेयर करता है, उसकी रीच डबल टाइम उस तरीके से बढ़ती है। आप एज ए ब्रांड शेयर करें, उसका इम्पैक्ट इतना आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट उसका आता है कि जब पेज का कोई मेंबर उस पोस्ट को शेयर करे। तो ये ध्यान में रखें, आप लोग सब पेज पे मेंबर भी हैं, राइट? और आप लोग सब में से जो पेज पे एडिटर है वो एडिटर तो हैं, लेकिन आपके बाकी वाले ग्रुप मेंबर सारे मेंबर्स भी हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको समझें कि ये चीज जो है, क्या कहते हैं, जो रीच है वो आप इनसाइट्स पे जा सकते हैं। आप पेज के ऊपर जाके इनसाइट्स पे क्लिक करें, आपको सारी पोस्ट की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। अब मैं इस वीक मैं सबकी पोस्ट देख रहा था। There is one thing I would like to add here and would appreciate Haider Abbas's group कि he was an underdog, सबसे लेट उसको ब्रांड मिला, सबसे लेट उसकी सारी चीजें चली थी, but the way his team has came up with the communications, graphics, brand के हिसाब से, persona के हिसाब से, and just see the reach of his post 3.3K already। और ये पोस्ट ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 8 नवंबर को पोस्ट हुई है, विच इज येस्टरडे 10 बजे रात को, और उसके बाद भी इसकी पोस्ट की रीच इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मकसद ये है कि पोस्ट की रीच स्ट्रॉन्ग होने का सिर्फ ये नहीं होता कि पोस्ट कितनी बार शेयर हो रही है, पोस्ट के अंदर दम भी होना चाहिए। जब पोस्ट की प्लानिंग, उसकी आइडिया, उसकी क्रिएटिव इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है रीच बढ़ता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। सर हाँ, तो ये जो टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट है वो यहाँ पर है, आप इसको रीच। सर। हाँ सर जी, सॉरी सर, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, बट सर हमें ना इन चीजों से कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। लाइक जैसे इन्होंने पोस्ट, कल संडे था, टाइमिंग क्या है, इन्होंने पोस्ट किया था कल ऑलमोस्ट 10 बजे के टाइम। तो मतलब लाइक इन टाइम्स में ना ज्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है, तो हम इन चार्ट्स को देख के हम अपना फाइनलाइज कर सकते हैं कि हम लाइव कौन सी टाइमिंग में रख सकते हैं। अच्छा, अभी सर ये जस्ट एक सजेशन थी सर। ठीक, तुम्हारी सजेशन के ऊपर स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब ये 10 बजे की पोस्ट है, 10 PM लिखा है ना, ये हैदर अब्बास के। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सबर बेटा, सबर है अच्छी है सर, सबर हैदर बेटा, सबर, ठीक है? अब नीचे आओ सर, मैं एक चीज बेटा, हैदर सबर प्लीज, थैंक यू। अच्छा, ये जो है रात जी सर, ये देखो, ये वाली भी तो रात की पोस्ट है ना, ये 6 बजे की पोस्ट है, ठीक है? ये रात 12 बजे की नहीं, ये दोपहर 12 है, सॉरी, ये शाम 6 बजे की पोस्ट है, ये वाली। आर यू मास्टर ऑफ योर माइंड और इज इट योर माइंड दैट कंट्रोल्स यू? ये भी तो शाम को ही हुई है ना पोस्ट, लेकिन इसकी रीच क्यों कम है? गुलाम, समझ रहे हो बात में? जी मेरी आवाज आ रही? जी सर। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक 3 हफ्ते की जब हम सारी चीजें एक बार देख, लाइक 3 हफ्ते की टोटल पोस्टिंग देखेंगे ना, तो उसमें से हम। जी सर।
उसमें से हम एक एवरेज टाइम निकालेंगे, लाइक जिस टाइम में एक्टिव ज्यादा रहती है ऑडियंस, वो भी यहाँ पर आ रील्स के, जाएगी लाइक पोस्टिंग के अलावा जो एक्टिवेशन होती है ऑडियंस की, जैसे हमने 10 बजे पोस्ट किया था तो हमें लाइक वो लगा तो सर हम इससे अगर हम लाइक एक आइडिया ले लें, और मतलब 3 वीक्स के बाद की बात कर रहा हूँ कि हम पूरे जो हमने जो शेड्यूल बनाया और जो पोस्टिंग की है उससे हम एक वो ले लें कि टाइम स्लॉट ले लें कि किस टाइम से किस टाइम तक हम कर सकते हैं। लाइव वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ इवेंट के। जी सर, जी इवेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ सर। बेटा मैंने कह दिया ना, वो डिबेटेबल है, उस पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। तो कहने का मकसद है, मैं आप सब सोशल मीडिया मैनेजर्स को कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ये इनसाइट्स देखें। इनसाइट्स में आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है पोस्ट की, मैं भी ये इनसाइट्स ही देखता हूँ। अच्छा जी, हैदराबाद आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारी पहली वाली पोस्ट थी, वो भी थी सुबह 10 बजे की, उसके अंदर भी आप इनसाइट्स उसके देख सकते हैं, मार्जिन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सर टाइमिंग का इशू होता है ना, तो मार्जिन का इतना फर्क नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मार्जिन कंपेयर करें तो वो चीज एक हद तक काउंटर हो सकती है, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं सबके सामने। ये देखो डिफरेंस सामने आ रहा है आपके। टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट 3.3 के, दिस इज द टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट, ठीक है? और ये रात 10 बजे हुई है, मान ली तुम लोगों की बात। ये दोपहर 12 बजे हुई है ये वाली पोस्ट, गेस करें, ठीक है, जिसमें ट्रेडिशनल देसी था। ये 2.6 के, अगेन ये टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट, ठीक है? फिर जो पुरानी पोस्ट है उसमें 2.8 के इस पे आए हैं। ये सिंस इतनी पुरानी पोस्ट है तो इसकी रीच भी अच्छी है उस हिसाब से, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पुरानी पोस्ट की रीच अच्छी हो, ठीक है? तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं, ये स्टैटिस्टिक्स को आप आराम से सॉर्ट करके चीज़ें देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह परफॉर्म करती है। तो कहने का मकसद है टाइम तो ठीक है, होना चाहिए, आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन पोस्ट की क्वालिटी में, कंटेंट में दम होना चाहिए। और क्यों है इनकी पोस्ट और क्वालिटी में दम? क्योंकि इनके ग्रुप का जो मेंटोर है उसने सीधा करके रखा हुआ सबको, और उसका इन्वॉल्वमेंट ऐसा है इस ग्रुप के अंदर कि जैसे उसका अपना प्रोजेक्ट चल रहा हो। मोहसिन, आर यू देयर विद अस? मोहसिन है हमारे साथ? नहीं? हैदराबाद? नहीं सर, मोहसिन नहीं है। अच्छा, खैर। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों को दिखाना था इनसाइट्स वगैरह। अब मेंटोर्स हमारे आ चुके हैं। मेंटोर्स, काइंडली आई वुड लाइक यू गाइस टू ऐड समथिंग रिलेटेड टू व्हाटएवर योर क्या कहते हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से आप काम लेके चल रहे हैं अपने टीम्स के साथ, या आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो प्लीज वॉइस आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सबरीना। जी सबरीना, कैन यू हियर मी? अच्छा, सबरीना को आवाज नहीं आ रही है। और कौन है इस वक्त हमारे साथ? ये ग्रुप ब्रांड मैनेजर्स, आप बताएं आपके मेंटोर्स कौन-कौन आ चुके हैं इस वक्त? कश्यप, कैन यू हियर मी? जी सर। जी कश्यप, कुछ बताना चाहेंगे आप, कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर मुझे ग्रुप से तो कोई शिकायत नहीं है, बस ये है कि इन लोगों को चाहिए कि ये लोग जो इनका वो ब्रांड मैनेजर है, जैसे इनकी वो शहला आबिदी हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट में रहें, आपके साथ कांटेक्ट में रहें कि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट बताते रहें दोनों को कि क्या चल रहा है, किस तरह से बना रहे हैं एक एक चीज़। मतलब अगर ये लोग कोई पोस्ट बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं जो भी, ये शहला को इनको दिखानी चाहिए कि उनको भी पता चले कि जो है उनके ब्रांड के साथ किस तरह से काम चल रहा है। और आपको भी दिखाएं, मतलब लेट नहीं करना चाहिए इन लोगों को, टाइम पे करते रहेंगे तो सही रहेंगे। और इंगेज करेंगे अपने जो इनकी वो है टारगेट ऑडियंस है उसको इंगेज करें अच्छे से, और एक्टिविटीज करें, एक्टिविटी वाली पोस्ट करें ताकि इंगेजमेंट ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कश्यप, मेरे ख्याल से इनको सबसे ज्यादा जरूरी है, पुरानी बीआई के पेज पे जो पोस्ट थी आप लोगों के इवेंट्स के दौरान की, उनको स्टडी नहीं किया अभी तक किसी ने स्टडी नहीं किया। अगर स्टडी किया होता ना तो इनको एंगेजमेंट के मेथड्स पता चल जाते। मोशन लोगों ने एक पोस्ट बनाई थी, ये सेंसोडाइन वाला तुम्हारे साथ था कश्यप या तुम्हारे बाद वाला था? नहीं सर, सेंसोडाइन हमारे से पहले वाला था।
अच्छा, तो सेंसोडाइन वालों की एक पोस्ट थी और उसमें इन्होंने कितने कमेंट्स आ गए थे, वो क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी, जरा चेक करो उनकी पोस्ट। और जी सर। तो ये बात सर बिल्कुल इन्होंने सही बोगो की इन्होंने की थी फॉलो, क्योंकि बोगो का इनके साथ रिलेट कर रहा था, वो भी ऑनलाइन था, ऑनलाइन बिजनेस था उनका, बोगो वालों का, और इनका भी ऑनलाइन है और वो भी मार्केट ही है, तो इन्होंने उसका स्टडी की थी पोस्ट। तो बस ये आप एज ए मेंटोर बाकी इन पे एम्फसाइज करेंगे ये लोग पोस्ट स्टडी करें, मॉडल फॉलो करें। मैं इनको अब ऐसे करूंगी कि एक एक ब्रांड का बताती जाऊंगी कि इस दिन इस ब्रांड को स्टडी कर लो, इस दिन इस ब्रांड को स्टडी कर लो, ताकि और देखते हैं ये सोशल मीडिया मैनेजर्स को पकड़ाओ काम, ठीक है। ब्रांड मैनेजर के ऊपर बहुत स्ट्रेस है इस वक्त, मैं इनसे ये डिस्कस कर चुका हूँ। ये काम सोशल मीडिया मैनेजर, जो 2 मैनेजर है ना, एक तो पोस्ट कर रहा है, दूसरा जो फारिग बैठा है उसको काम पकड़ाओ। और एक्टिवेशन मैनेजर क्या कर रहा है, वो सो रहा है। एक्टिवेशन मैनेजर को ये काम पकड़ाओ। नहीं सर, एक्टिवेशन मैनेजर जो है साथ आते हैं, मतलब जो है हम लोग जो है जूम पर काफी मीटिंग हमारी चलती है, मतलब जब ये लोग पोस्ट भी डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये लोग मुझे मीटिंग में बुला लेते हैं, तो फिर जो इन लोग की गलतियां आ रही होती है वो मैं ठीक करवाती हूँ। बाकी ये है कि सारे साथ होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। राइट। जी सबरीना, हो आप हमारे साथ? सबरीना, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सबरीना, क्या जी सर, मैंने वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही रही हूँ सारी बातें, लेकिन मैं जो अपने ग्रुप से और बाकी सब ग्रुप से बोलना चाहूंगी कि वो यही है कि एंगेजिंग जो बना रहे हैं, अब पोस्ट तो बना रहे हैं एंगेजिंग, लेकिन उससे पहले टाइम पे हो, ताकि एडिटिंग मार्जिन इनको मिलता रहे। राइट। क्योंकि बहुत सारे जो है ना, जब बन जाती है पोस्ट और आती है वहाँ ग्रुप में, तो एडिटिंग मार्जिन नहीं बचता, टाइम नहीं बचता। तो इसलिए मैं ये इनसे ये कहना चाहूंगी कि जो भी पोस्ट बन रही है कम से कम एक दिन पहले बन जाए। जैसे हमारी आज की पोस्टिंग है तो आज ही अगली पोस्ट भी बन जानी चाहिए, ताकि हमें एडिटिंग मार्जिन मिले। और उसके अलावा जो है, जो एक्टिविटीज जो कुछ भी हो रही है, वो इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए कि जब आप जैसे ही डालो, अगर आप किसी को लाइक करने के लिए दो और वो खोले, तो वो वापस उसको बंद नहीं करे, वो फौरन उसको लाइक करे और उसका दिल करे खुद से कि वो उसको कमेंट करे और लाइक करे, शेयर करे, किसी को बोलना भी नहीं पड़े। बिल्कुल। तो ये बात तो मैंने इन सबको अनाउंस कर दी है, पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आ रही है कि 10 घंटे पहले आप मुझसे अप्रूवल लेंगे पोस्ट का। पोस्ट के 10 घंटा पहले अप्रूवल लेंगे। अब जो ये नहीं फॉलो करेगा, जाहिर है मैं उसको नोट कर रहा हूँ, उसकी सारी प्रोग्रेस मेरे सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है, हर चीज का टाइम नोट हो रहा है। मुझसे अगर अप्रूवल लेते हो तो मैसेंजर पे टाइम नोट हो जाता है। तो ये अब सोशल मीडिया मैनेजर आज से ऑनवर्ड इसी चीज को फॉलो करेंगे कि जो है 10 घंटा पहले आपने मुझसे पोस्ट अप्रूव करानी है, और मुझसे तब अप्रूव कराएंगे जब आपका मेंटोर अप्रूव करेगा। और सबरीना क्या कहेंगे आप? That's it? बस इतना ही कहूंगी सर, बाकी तो सारा सही चल रहा है फिलहाल, और सबको भी यही कहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक। ये लोग अपने जितना भी कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, और जब मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलता ही है। इंशाल्लाह। अच्छा, हुसैन है हमारे साथ। हुसैन, कैन यू हियर मी? हुसैन अब्बास। सर जी हुसैन, नूर का ग्रुप है तुम्हारे पास? सर नूर का ग्रुप है मेरे पास, और ग्रुप इटसेल्फ सर अच्छा है, मतलब चीज़ें शेयर करते हैं हर चीज़ है, बट सर एक चीज़ कहना चाहूँगा, डिज़ाइन वाइज थोड़े वीक जा रहे हैं अभी ये लोग। इनमें सबसे बड़ा मसला सर थोड़ा सा ये है, कम्युनिकेशन गैप है। कोई मतलब लाइक जॉब पे होता है तो उस टाइम वो अवेलेबल नहीं होता, और डिज़ाइन जो इनका होता है वो फिर लास्ट टाइम्स पे चले आते हैं, मतलब ऐसा है कि अपलोड करने का टाइम आ जाता है और उस टाइम तक की एडिटिंग हो रही होती है, तो सर इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिर कुछ हो नहीं पाता। लाइक नूर इटसेल्फ, नूर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अपने काम पे, जुहेब है, 2-3 और लोग हैं, मुर्तज़ा हो गए। अगर इनको मैं बता दूं कि मतलब इस चीज़ को आपने सही करना है, तो वो लोग करके दिखा रहे होते हैं उसी वक्त फौरन। लेकिन से वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से एट द एंड पे कुछ हो नहीं पाता फिर इनसे। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन में लोग वीक हैं, बाकी कम्युनिकेशन अच्छी है इन लोगों की, हाजिर जवाब है, मतलब फौरन से जवाब देते हैं, बाकी सारी चीजें सही है। एक चीज से जो है एक्टिवेशन डे के हवाले से, ये एक्टिवेशन ऑल अबाउट फन। आप उसको जितना बेहतर करना चाहो उसको कर सकते हो। अगर आप म्यूजिक यूज कर रहे हो ना, तो लाइव वीडियो कॉल में ये होता है कि अगर आपने म्यूजिक का वॉल्यूम ज्यादा रखा है तो आपकी वॉइस दूसरे तक के क्लियर नहीं हो पाती है। तो उस दिन के हवाले से ये है कि आप म्यूजिक लो ही रखना,
बजाय अब उसको फोकस करने के आप अपनी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करो कि आप कितनी क्लियरिटी से पहुंचा पा रहे हो लोगों तक के। और यही है कि एक्टिवेशन डे पे सब हाजिर हो और मतलब एट द पॉइंट बात करें, ये नहीं कि इररेलेवेंट ले जाएं। मतलब ब्रांड से कोई आपका वही नहीं लग रहा, आप दूसरी जगह पे ले जा रहे हो। गेम्स वगैरह भी उसी के हवाले से डिजाइन करें सारे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बताया। और हुसैन थोड़ा सा इनके जो क्रिएटिव्स हैं उन पे काम करो, इनसे अच्छा काम निकलवाओ। ये जो क्रिएटिव कम्युनिकेशन वाले हैं इनसे काम निकलवाओ सही से, और इनके एस्थेटिक्स ठीक करो। ये इसीलिए जो है आपकी सीख करेंगे, आपका अप्रूवल होगा तो ये मुझे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज आपका अप्रूवल ही नहीं होगा तो मैं इनकी रिक्वेस्ट लूंगा ही नहीं। समझ गए? सर मैंने यही किया है कि मतलब मैंने किसी एक पे फोकस नहीं रखा कि कोई एक बना के डिजाइन दिखाए। मैंने यही किया है कि सबसे अलग अलग डिजाइन बनवाता हूँ और मतलब जिसमें जो करेक्शन होनी होती है फिर वो करेक्शन करके फाइनल अप्रूव करता हूँ कि इस बंदे का मतलब अच्छा बना है, तो वो अप्रूव कर देता हूँ फिर मैं वो आपको सेंड कर देता हूँ। राइट, ये भी ठीक है जी। ओवरऑल सब अच्छा है। चलें अभी तो पहला वीक था ना, थोड़ा सा ये है कि स्टार्ट हुआ है, सिस्टम समझ नहीं आ रहे। अब इंशाल्लाह सबकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। आई कैन सी यू एवरीवन वर्किंग एंड यू नो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जी फातिमा हमारे साथ है। फातिमा, कैन यू हियर मी? यस सर। जी फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके पीछे कीट क्यों है? तो क्या होना चाहिए सर मतलब आप कहाँ हैं? मैं घर पे हूँ। तो कीट क्यों है आपके पीछे? ऐसे ही बच्चों को माहौल देने के लिए कि भाई कीट में क्लास हो रही है। वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो अच्छा बताओ फातिमा, क्या है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सजेशन? सर ये लोग ओवरऑल तो अच्छे चल रहे हैं और मुझे अपडेटेड भी रखते हैं हर चीज़ से। मैं भी इन लोग से पूछती रहती हूँ। सारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अपने अपने पार्ट का। और पोस्टिंग वगैरह जो है इनकी थोड़ा बहुत जो मसला हो रहा था वो मैंने डिस्कस किया था आपसे। बाकी तो सब ठीक है। अभी इन लोगों की पोस्ट वगैरह भी इन लोगों ने शेयर की थी मुझसे और फीडबैक भी ली थी, तो आज की भी पोस्ट की ली थी। ओवरऑल सही चल रहा है। अच्छा एक चीज मुझे ये आर्टकारी वाले ग्रुप की बात हो रही है ना? जी सर। एक चीज मुझे पूछनी है कि आर्टकारी वाले ग्रुप की जेपेग पोस्ट गई थी जो एक इलस्ट्रेशन थी वास्पा की, वो पीस आउट वाली, और उसके बाद उसी से रेलेवेंट उसी पोस्ट को एनिमेट करके जिफ बनाया था या आई डोंट नो वीडियो बनाया था। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी कि उसी पोस्ट को एनिमेट करके यूज किया गया अगेन? जी फातिमा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? सर जी सर, इन लोगों ने जो भी अपनी चीज़ें डिसाइड की है ना, क्योंकि ये लोग, मैं तो इन लोग की पोस्ट अप्रूव करती हूँ लेकिन मुझसे पहले क्योंकि बासा लोगों ने बोला है कि ये लोग अपनी पोस्ट पहले उन लोग से अभी अप्रूव कराएं। तो भी इन लोग की पोस्ट है उन लोगों ने पहले अप्रूव की हुई हैं, तो फिर जब ब्रांड ने अप्रूव किया हुआ है तो फिर अब मैं चेंजेस तो नहीं ज़्यादा कर सकती ना। नहीं चेंजेस की बात नहीं है, ब्रांड ने अप्रूव किया हुआ है एक पोस्ट को, तो ब्रांड से डिस्कस तो किया जा सकता है ना कि उसको मजीद इससे भी अच्छे सजेशन तो दिए जा सकते हैं ना, इससे भी बेहतर हो सकती है ये चीज। या फिर ये सवाल किसी ने ब्रांड से नहीं किया कि ये ब्रांड ने कहा था कि भाई हमने एक स्टिल फाइल आपको दी है, स्टिल को चला दो जेपैग पे और उसी को एनिमेट करके नेक्स्ट पोस्ट बना के चला दो। ये डिक्टेशन कहाँ से आया है? ब्रांड से आया है? नहीं, ये इनकी खुद का मतलब आइडिया था। तो खुद का आइडिया था तो कम्युनिकेशन मैनेजर का आइडिया था, एक्टिवेशन मैनेजर का था, किसका था? सर ये लोग हैं ना अभी यहाँ पे? जी बिल्कुल है जी। कम्युनिकेशन मैनेजर गुलाम कोई? जी सर, ये हमारा आइडिया था और हमने ब्रांड के साथ ये डिस्कस किया था, तो ब्रांड को ये अच्छा लगा था कि उसी पोस्ट को एनिमेट कर दो। Sir, we came up with multiple ideas and इस आइडिया पे they were more agreeable क्योंकि उन्हें ये था कि अब हमें पसंद ना आए या नो ऐसा कुछ ना हो, तो they were more lenient towards this। तो हमने उन 2-3 आइडियाज डिस्कस किए थे। जी सर, बेसिकली सर कॉन्सेप्ट ये था जो हमने इनको ड्राफ्ट्स बना के दिए थे कुछ कि भाई हमारे पोस्ट आइडियाज के अंदर हमारे ये ड्राफ्ट्स हैं, तो इनको बेसिकली ये वाला पसंद आया। सरानू ने कहा दे वर अ बिट मोर लीनिएंट टुवर्ड्स इट। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के पीछे सर बेसिकली बस यही था कि कंटिन्यूएशन होगी आपके थीम की,
कि भाई पहले हमारा जेपेग चला, फिर अचानक से जेपेग जब आया इट्स मूविंग एंड ऑल ऑफ सडन आर्टकारी रिवील. Right. Got it. So means this is not going to happen again. Like अब next post में again ये तो नहीं होगा कि यही artwork use हो रहा है. No No sir, sir, this was just अच्छा. चाहे तो दोबारा देख लें सर, डिफरेंट है सब. ठीक है क्लियर हो गया. एक्चुअली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ आर्टवर्क्स, तो मुझे नहीं ज़हन में होगा इस वक्त, बट आई गॉट योर पॉइंट. जरूर सर. ठीक है. थैंक यू सर. अच्छा जी, फातिमा है हमारे साथ. जी सर. एनीथिंग एल्स यू वांट टू सजेस्ट देम और वांट टू डिस्कस, पुट अप? तो सर मैं इन लोग का टाइम देख रही हूं, फिर जो भी सजेशन होगा आई विल लेट देम नो. राइट. ठीक हो गया. अच्छा, डू वी हैव अदर मेंटोर्स विद अस? सबरीना और कशफ और फातिमा से बात हो गई. सर हमारी मेंटोर सर सजा काजी है. जी सजा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक. क्या खबर है भाई? आपने खुद चूज किया ये ग्रुप, और ग्रुप के लिए जो है ब्रांड जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल है, वो बड़ा, उसके लिए आपकी जो है क्या कहते हैं, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स अबाउट इट. तो क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर मोस्टली तो जो है हसाम ग्रुप लीडर हैं, और वो जो है काफी अच्छे से लेकर चल रहे हैं अभी तक अपनी टीम को. और मतलब मेक श्योर कर रहे होते हैं वो कि सब लोग टाइम पे काम कर रहे हैं या नहीं, बार बार रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं. मतलब वो काफी इन्वॉल्व है एज अ टीम लीड इसमें. तो ऐसा भी होता है कि मुझे ज्यादा कुछ उनको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उन लोगों को जो है ऑलरेडी मतलब हसाम को काफी आइडिया है काम का. सही. तो इनकी जो पोस्ट है, आई डोंट नो, व्हेन आई वाज शेयरिंग स्टैटिस्टिक्स एंड इनसाइट्स, वर यू देयर दैट टाइम सजा? नहीं सर एक्चुअली. अच्छा, थोड़े से इनके पोस्ट ग्राफिकली तो बड़ी कंपोज्ड, बड़ी जबरदस्त है. डिजाइन कंपोजिशन पे नो डाउट कोई मेरी तरफ से कोई बैड कमेंट नहीं है. एवरीथिंग इज फाइन. व्हाई डू यू थिंक इनकी पोस्ट इतना रीच नहीं कर रही जितना दूसरों की? सर मुझे लग रहा है कि उन लोगों का जो स्टूडेंट्स पे अगर टारगेट है, और इन लोगों की बेशक ग्राफिकली काफ़ी प्लीजिंग है, लेकिन अब उनको जो है बच्चों को कनेक्ट भी करवाना चाहिए बाय शोइंग यूथ. मुझे लगता है कि इन लोग अगर ये लोग कोई फुटेज शूट करते हैं जिसके अंदर एक्चुअल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स दिखाएं जो कि बच्चों को वो फेस करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे उससे. Very nice. This is amazing idea. This is the point why I have added mentors in this session. कि mentors ने ये सब काम किए हुए हैं, वो ऑडियंस को भी जानते हैं, वो ब्रांड का मैचअप आपकी ऑडियंस के साथ करवाने के चैंप है. और ये बहुत जबरदस्त बात की कि आपकी ऑडियंस यंग है. ठीक है, आप यंग जो ऑडियंस है उनके इश्यूज किसी वीडियो के थ्रू दिखाएं और उस वीडियो को एज ए पोस्ट बनाएं. हसाम समझ रहे हैं बात? जी सर. ये बहुत जबरदस्त आइडिया दिया सजा ने. आप यूथ को दिखाना शुरू करें, वो अपनी यूथ के इश्यूज और प्रॉब्लम्स को दिखाना शुरू करें, और ये दिखाएं कि वर्ल्डिंग दरवेश कैसे इन इश्यूज को सॉर्ट कर सकता है. जी सर, वाकई बहुत अच्छा आइडिया. बहुत जबरदस्त आइडिया. वेरी नाइस सजा, थैंक यू. सर. एनीथिंग एल्स सजा यू वांट टू ब्रिंग इन, पुट इन? नहीं, आई थिंक सर बाकी सब सही है. उनकी पोस्ट तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इनफैक्ट एनिमेशन काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन बस यही है कि अगर लोग उस पर ठीक से जो हम चाह रहे हैं रिस्पांस नहीं दे रहे, तो हमें थोड़ी अप्रोच हम चेंज कर सकते हैं अपनी. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई मेरी तरफ से डिजाइन का, ग्राफिक्स का कोई कमेंट नहीं है. अमेजिंगली वेल डिजाइंड, एस्थेटिक्स बड़ी जबरदस्त, सब कुछ चीजें ओके की रिपोर्ट है इनकी पोस्ट में. तो बस ये है, बिल्कुल सजा ने जबरदस्त गैप आइडेंटिफाई किया है कि आपकी ऑडियंस को आप एड्रेस नहीं कर रहे. अब आपने ऑडियंस दैट इज यूथ, उसके इश्यूज को फाइंड आउट करना, और ये आपके कस्टमर सर्विस का काम है. ये यूथ के इश्यूज, कस्टमर सर्विस कौन है आपका? वर्दा तरीन सर. वर्दा, यू देयर विद अस? नहीं है वर्दा. बहरहाल ये वर्दा, यू देयर, कैन यू लिसन टू अस? वर्दा है बट उसकी आवाज नहीं आ रही शायद. हाँ, बस ठीक है. ये सारे रिसर्च करना उसका काम था. उसका क्वेश्चनर में क्या थी, यूथ के इश्यूज आइडेंटिफाई हुए नहीं हुए, यू नो, शी हैज टू रियली लुक इनटू ऑल दीस थिंग्स, और उसके ऊपर बेस्ड पे तुम लोग वीडियोस बनाते हो तो तुम्हें यूथ के मेजर इश्यूज सामने आ जाते हैं, एंड देन यू एड्रेस दोज इश्यूज, और उसकी स्टोरी बनाते हो तुम उस वीडियो में, और वो स्टोरी के अंदर ही वर्ल्डिंग दरवेश. रिमेंबर आई टॉट यू एडवर्टाइजिंग में मैंने आपको एक
टैक्टिक सिखाया था असम के हर्ट एंड रेस्क्यू, यू रिमेंबर दैट स्ट्रेटजी? जी सर बिल्कुल। हाँ, जिसमें हमने बात की थी कि जो जैसे डिटोल सरफेस क्लीनर है, वो क्या बोलता है कि आप जानते हैं कि आपकी फर्श पर इतने जरासीम हैं, दे स्केयर यू फर्स्ट, ठीक है, दे स्केयर यू एंड देन दे कम अप विद द रेस्क्यू। ये यू नो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिटोल सरफेस क्लीनर से आप तमाम 99.9% समथिंग लाइक दैट इज हर्ट एंड रेस्क्यू स्ट्रेटजी। So you have to apply that hurt and rescue strategy by showing the issues of your youth first, and youths are facing multiple issues, or how Whirling Dervish comes in and rescues them with their mental situation and sort their issues out. समझ रहे हो बात? बिल्कुल सर, मैंने ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो सोची थी और ब्रांड से डिस्कस भी की थी। हाँ। बट उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों को ना, क्योंकि हमारा ब्रांड इस तरीके का उसको हाइप की ज़रूरत है थोड़ी, मतलब हमें हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी in order to get people to interact with us। तो मैंने ब्रांड से डिस्कशन ये किया था, तो कस्टमर या कंज्यूमर के माइंड में क्वेश्चन डाल दो कि अबाउट देयर मेंटल हेल्थ एंड ऑल। तो अभी फिलहाल हम उस सिस्टम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बिल्कुल आगे जाके हमने ये वाला भी इशू जो है काउंटर करना है। तो और अभी सजा ने जो आइडिया दिया भी बहुत अच्छा है कि हम जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है सर्वे के थ्रू वो भी देखेंगे उसके, और उसके हिसाब से हम उसको अप्लाई करेंगे। राइट आगे वेरी नाइस, ठीक है। तो अच्छा, बाकी सजा एनीथिंग एल्स? दैट्स इट? नहीं सर। अच्छा, ये औरंगजेब और मोहसिन हैं इस वक्त हमारे साथ? औरंगजेब, राजर, मोहसिन फारूक। सर वो लोग अपने खुद के कोर्सेज में भी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि मोहसिन तो काफी एक्टिव है, उसकी मेरे पास वॉइस नोट्स भी आ रहे होते हैं, एंड ही इज रियली लुकिंग इनटू द हैदर्स ग्रुप, लाइक कि उसका अपना प्रोजेक्ट हो। तुम हैदर कुछ कहोगे मोहसिन के बारे में? उसको रिप्रेजेंट करो अगर तो, हैदर अब्बास। सर मोहसिन काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, और हमें जो बेसिकली प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि हमें स्ट्रेटजी तो हमने बना ली थी, बहुत सारे आइडियाज़ हम लोगों ने एक बकेट में डाल दिए थे, लेकिन हमें सीक्वेंस जो था ना वो बेसिकली नहीं समझ आ रहा था कि क्या सीक्वेंस हम बनाएं स्ट्रेटजी का। तो उसमें काफ़ी मोहसिन ने हमें हेल्प आउट किया है कि हम इस तरह से सीक्वेंस बना सकते हैं कि पहले हम स्टार्टिंग के अंदर रिवील करके एंड देन जो भी आगे। तो ये है सीक्वेंस की, और बाकी ये कि उसके अलावा उन्होंने काफ़ी मतलब डायरेक्टली भी अप्रोच किया है सबको। हम लोगों ने मीटिंग्स रखी हैं, उनमें मीटिंग्स में अपीयर हुए हैं वो, मतलब हम जब एडिटिंग वगैरह कर रहे थे तब वो साथ खड़े हुए थे हमारे पीछे। नहीं, वो तो मैं कोई शक नहीं है, बड़ा मेहनती बंदा है, और वो जिस तरीके से कम्युनिकेशन तुम्हारी जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना, मेरी डिटेल में मोहसिन से बात हुई, दिस इज द वेरी राइट डायरेक्शन, और यू आर गाइस आर परफॉर्मिंग वेल ऑन सोशल मीडिया, राइट? So keep going in this direction. This is perfect. इस communication का जो theme और जो जिस frame of mind में तुम लोग आ गए उसको खोना मत, अब समझ रहे हो बात? जी सर, मैंने इनको यही समझाया कि अब मेंटेन रखना सबसे हार्ड पार्ट होता है। नहीं, तुम्हारे दोनों कम्युनिकेशन डिजाइनर हैं, बहुत खुश हूँ मैं उनके काम से, एंड they've done very well। और सोशल मीडिया की जो तुम टैगलाइंस बना रहे हो, कैप्शन, वो भी बड़े अमेजिंग है, हैशटैग्स भी बड़े अमेजिंग है। अच्छा, बाकी औरंगजेब राजर के पास कौन सा वाला ग्रुप है? सर औरंगजेब अभी है नहीं मौजूद, किसी वजह से, आई डोंट नो। ये निम्रा की तस्वीर है, आवाज मर्दाना आ रही है, कौन है? नहीं सर, मैं हूं। मैंने कितनी बार अनाउंस करूं कि जो लोग मल्टीपल आईडी से लॉगिन हुए हैं अपनी वीडियोस ऑन करके रखें, कितनी बार बोलूंगा? सॉरी सर, वीडियो ही कनेक्ट नहीं है, आपका कैमरा ही डीसी हुआ हुआ। हाँ, अब अनस कारीगर है, उसको बुला लो। सर एक्चुअली हम लोग आज निम्रा की तरफ आए हैं, हम लोगों की शूट है आज। हम लोगों का नेक्स्ट आगे की पोस्ट की तैयारी हम लोग पहले से कर रहे हैं असल में। तो हम लोगों की 6-8 पोस्टें बन चुकी हैं, और हम लोगों का क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है तो हम लोग ज़्यादातर इस तरीके से कर रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा वीडियोस और शूट से रिलेटेड हो ना, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रांड है वो है ही प्रोडक्शन हाउस। बिल्कुल। तो हमने वीडियोस शूट करके हम लोग अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं। तो आज भी हम हाउ इज राजर हेल्पिंग यू आउट?
सर हम लोगों राजर जो है हम लोगों को आइडियाज दे रहा है, हम लोग अपने आइडियाज ग्रुप पे डिस्कस करते हैं एंड उसमें राजर भी होता है, हम लोगों की ग्रुप कॉल्स भी होती हैं। कल रात को भी हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी आगे वाली पोस्ट की। आज की एक पोस्ट हम लोगों की वीडियो है, उसके लिए भी हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन की थी जिसमें राजर ने हम लोगों को बहुत हेल्प की थी। क्योंकि आज हम 9 नवंबर है तो हमने वीडियो शूट करी है उसी लिहाज से, एक अल्लामा इकबाल से रिलेटेड, तो उसके लिए शेयर प्रोवाइड भी राजर ने ही किया था एंड आइडिया हम लोगों ने खुद डिस्कस किया था, किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कुछ बताया था। राइट तो ये देखो यही बात है कि जो आप लोगों में से जो लोग हॉट ट्रेंड्स को पकड़ लेंगे, करंट इवेंट्स को पकड़ लेंगे, ओकेजन्स को पकड़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी अम्ब्रेला के अंडर अपनी पोस्ट डिजाइन कर लेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग एवर ऑन सोशल मीडिया, सच एज योर ग्रुप इज डूइंग, यू सेइंग 9th नवंबर पे आप प्लान कर रहे हो, एंड सच एज हैदर अब्बासिस ग्रुप इज डूइंग, इट वाज अ हॉट ट्रेंड, ये जो मिर्जापुर है दिस इज अ वेरी हॉट ट्रेंड, उसके ऊपर वो लोग यू नो सोशल मीडिया की कॉन्सेप्ट लेके आए, so I'm expecting all the other groups as well to you know keep a tight eye on, open eye on all the hot trends and occasions coming up, पूरा कैलेंडर खोल खाल के देख लेंगे इस दौरान क्या क्या होने वाला है, क्या आ रहा है। जी नूरुस सबा अपना माइक अनम्यूट है, कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। सर गलती से हो गया, आई डिड नॉट नो कि मेरा माइक ऑन। अच्छा जी, तो anything else you guys, the entire class I'm asking, anything else you want to ask about it, जो आज डिस्कस हुआ है उससे रिलेटेड कोई इश्यूज, कोई कंफ्यूजन्स, कोई आपको अपनी सजेशंस पुल इन करनी हो, anything you want to contribute to, kindly raise your hands, एक साथ सब लोग शुरू मत हो जाएं, raise your hands whoever wants to pull in, ask, suggest anything. जी रेज हैंड का ऑप्शन है उधर, ट्राई दैट। सर मैं वीडियो में रेज हैंड कर रहा है। सॉरी क्या कह रहे हो साहब? तानिया नस्वर वाले वीडियो में। हाँ जी जी मोहम्मद अनस कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? अनम्यूट कर लें अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। आई कांट हियर यू। दानियाल असगर है कौन? हाँ सर जी बोलो। बोलो। यस सर। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो आप लोग? कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हो? कुछ सर हम यहीं पे शूट है कि हमारा वो इसी पे ही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा आज की पोस्ट पे काम। ठीक है ठीक हो गया। तो गाइस कोई पूरी क्लास से मैं मुखातिब हूँ कि कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें, पूरी क्लास को मैं कह रहा हूँ, कोई भी सजेशन क्वेश्चन एनीथिंग यू वांट टू पुल इन। जी मिनास सर आपने क्या कहते हैं अभी भी बताया कि जो बंदा आपसे अप्रूव कराएगा वही पोस्ट करेगा, बट उससे पहले वाले सेशन में आपने बोला था कि पोस्टिंग कोई भी कर सकता है 2 सोशल मीडिया मैनेजर्स में। अच्छा थैंक यू अगेन। मैं तुम्हें आज जितनी बार थैंक यू करूंगा मैंने पता नहीं थैंक यू के नंबर ऑफ थैंक यूज बहुत ज्यादा हो गया मिनास तुम्हारे लिए। अरे सर देखो बिल्कुल सही कह रहा है मिनास, हैज करेक्टेड मी, ही इज राइट, मैंने यही कहा था। तो ऐसा कर लें जो मुझे एक बंदे का मुंह दिखाएं, बस एक बंदे की शक्ल दिखाएं मुझे जो मुझसे अप्रूवल ले रहा है, और जो बाकी पोस्ट जो भी करे मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मुझे एक बंदे की शक्ल दिखाएं बस। मुझे ये नहीं कि एक ग्रुप में 2 सोशल मीडिया मैनेजर है तो एक दिन एक ने मुझे शक्ल दिखाई, जैसे नूर के ग्रुप में हो रहा है, कभी साथ मुझे शक्ल दिखाता है अपनी, कभी मुर्तजा मुझे अपनी शक्ल दिखाता है, यू नो मेरे सामने एक शक्ल दिख रहा है मुझे, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैनास, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट एज वेल। जी नूरुस सबा सलीम। सर आपने हमारे कंसर्न्स और हमारी बातें सुन ली, अब आप हमारे सेपरेटली हर ग्रुप का जो है एक फीडबैक दें, एक वीक में आपने हमारा क्या देखा और क्रिटिक भी दें कि हम नेक्स्ट वीक अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ट्रू, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा आपने पुल इन किया। इसके ऊपर मैं एक डिटेल ऑडियो नोट आपके ब्रांड मैनेजर को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। वुड दैट बी फाइन?
वुड दैट बी फाइन? या थैंक यू सर। हाँ, और उस डिटेल नोट में सिर्फ मेरा फीडबैक नहीं होगा, मेरा इनपुट नहीं होगा, इसके अलावा मेरे तरफ से आपके ब्रांड को जो आइडियाज हैं वो भी होंगे, जो मेरे दिमाग में एक्टिविटीज के नए आइडियाज चल रहे हैं वो भी होंगे। जी सैफ अली। जी सर। सर जैसे कि आपने हम सबका काम वैसे देख ही लिया है कि एज अ जो हमने पोजीशंस हमें साइन हुई है, तो उससे रिलेटेड भी ना कि कौन सा मतलब कौन सी पोजीशन वाला, मतलब कम्युनिकेशन वाला है या फिर एक्टिवेशन वाला है या सोशल मीडिया वाला है, उनके पर्सनल रिमार्क्स आप देगा कि उनका काम कैसा जा रहा है या वो और अगर बेटर हो सकता है तो वो कैसे बेटर हो सकता है, इस तरीके से आप थोड़ा सा क्रिटिक वगैरह हमने सजेशंस दी। राइट, देखो मैं नाम ले लेके और सर थोड़ा सा आप एक्टिवेशन मैनेजर की वैल्यू भी बताएगा कि एज अ ग्रुप में उसकी क्या वैल्यू है, उसकी बात को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैंने अभी फरमाया स्टार्ट में सेशन के एक्टिवेशन मैनेजर सो रहा है, सबसे पहले तो उसको एक्टिव करो, उसके अंडर जो है कम्युनिकेशन मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर आते हैं, सारा का सारा प्रेशर ब्रांड मैनेजर पर डाला हुआ है। एक्टिवेशन मैनेजर सोशल मीडिया मैनेजर और कम्युनिकेशन मैनेजर को हेड करे और पोस्ट डेवलप डिजाइन आइडियाज ये सारे काम वो खुद करवाए और ब्रांड मैनेजर को थोड़ा स्ट्रेस कम करे इसको। अच्छा जी सर, जी बस क्या थैंक यू हो गया क्लियर? नहीं कुछ। अच्छा और जो बात क्या कह रहे थे अभी दरक्षा के साथ साथ पैरेलल किसने कोई बात की थी, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। सर मैं कह रहा था हाँ सैफ, हाँ जो आप कह रहे हो ना सेपरेट डेजिग्नेशन वाइज मैं क्रिटिक करूंगा कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो मैं नाम लेके तो नहीं करूंगा, मैं डेजिग्नेशन लेके क्रिटिक करूंगा। आज की पूरे सेशन में आपको समझ आ गया होगा कि मैंने सारा का सारा प्रेशर जो है निकाला है एक्टिवेशन मैनेजर पे, ठीक है? तो सारे एक्टिवेशन मैनेजर शार्प हो जाएं मेरी नजरों में आप, और कस्टमर सर्विस उन पे मैंने प्रेशर दिया अपना कि जिनकी मेरे पास सबमिशन लेट आई है, विच इज आई थिंक गुलबीज ग्रुप, उनकी क्वेश्चनर लेट आया था एंड बाकी सबकी टाइम पे आ गए थे, तो रिस्पॉन्सेज कम है तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी रिसर्च हेल्प क्यों नहीं कर रही ब्रांड मैनेजर को, वो होशियार हो जाए। बाकी सोशल मीडिया मैनेजर्स और कम्युनिकेशन मैनेजर्स से रिलेटेड मेरी नज़र में इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अलार्मिंग हो जो बात करूं। तो एक्टिवेशन मैनेजर्स को मैं फुल एक्टिव देखना चाहता हूं इस वीक। बाकी जो होगा अलग अलग से वो मैं कमेंट कर दूंगा, ऑडियो नोट वगैरह मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइस? ठीक है सर। ठीक है सर। इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज सपोज्ड टू बी डिस्कस्ड या सेशन एंड करें? सर ठीक हो गया मुझे आपसे सर मुझे आपसे बात करनी है मैसेंजर पे 2 मिनट के लिए। आपकी डिजिग्नेशन क्या है? सर सोशल मीडिया मैनेजर। अच्छा, पोस्ट अप्रूव करवानी है? नहीं सर, उसके अलावा बात करनी है आपसे। अच्छा, अकेले में करनी है, ठीक है जी। चलें ठीक है गाइस, लेट्स जस्ट मीट नेक्स्ट वीक। आज का लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह फिर पूरे वीक में हम उस पे रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और सोशल मीडिया प्लान में नया डाल दूंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच मेंटोर्स, थैंक यू मेंटोर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी, अल्लाह हाफिज़। Thank you sir, Allah Hafiz. So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.